तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से अवसर दिया है कि हम उनके चरणों में बैठकर उनसे प्रार्थनाएं कर सकते हैं। ये प्रार्थना का समय है, सो आइए हम सभी जितने जुड़े हैं, हम हर एक पारी पारी से प्रार्थना करेंगे। जो भी प्रभु ने हमारे हृदय में कुछ डाला है, सभी प्रार्थना आप कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, पुनः एक बार प्रभु जी हम सब इकट्ठे हुए हैं इस मीटिंग के माध्यम से। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हम सबों के मनों को भारा है प्रभु जी कि हम आपके वचन पे लगातार बने और आपके वचन के अनुसार चल सकें प्रभु जी। आपका वचन हमारे हृदय को छीनने पाए प्रभु जी, ऐसी दया चाहिए प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं इस मीटिंग में प्रभु जी, जितने जुड़े हैं और जो जुड़ने वाले हैं उन सभी के मनों को स्थिर कर प्रभु जी। और आपका जो भी वचन प्रभु जी आज सुनाया जाता है या जो भी हम सुनते हैं प्रभु जी, वो हमारे हृदय में बसने पाए प्रभु जी। हम और हमारे चित्त प्रभु जी सदा प्रभु इस मसीह के नाम से और उनके वचन के अनुसार चलने पाए, ऐसे ही हम पर दया कीजिए प्रभु जी। आपका महाकृपा है प्रभु जी कि हम आपके दिखाए हुए मार्ग में आए हैं प्रभु जी। आपने हमें उस अंधकार से प्रभु जी हमें लाया है कि हम ज्योति के संतान बने प्रभु जी। आपने कहा है कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा और ढूंढोगे तो पाओगे। सचमुच प्रभु जी, जो ढूंढता है, जो खोजता है प्रभु, आप उससे मिलते हैं और दिन प्रतिदिन प्रभु आपके वचन के माध्यम से आप उनसे बातें करते हैं प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन हमें भी अनुग्रहित करे प्रभु जी। और हम सब जितने जुड़े हैं प्रभु जी और जो जुड़ने वाले हैं उन सभी को, सबों से प्रभु जी आपका वचन बात करे। और नए जन्म के प्राप्त होने के बाद प्रभु जी हमारा मार्गदर्शन करिए कि हमारी और क्या क्या प्रभु जी कार्य है। आपके दिखाए हुए मार्ग में हम सदा चल सके प्रभु जी, ऐसी हम दया चाहते हैं प्रभु जी। इस समय को और आने वाले रात्रि को प्रभु जी और जुड़ने वाले सबों को प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में प्रभु जी सौंपते हुए यह दुआ प्रभु इस मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए हम सब प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपके पवित्र सामने चरणों से आते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय का प्रभु जी जो आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता। हम सबों को संभाल कर रखे प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आने वाले समयों को प्रभु मैं आपके पवित्र सामर्थ्य हाथ में सौंपती करता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने हमें इस अद्भुत समयों को दिया है प्रभु जी, हम सबों को संभाल कर रखे हैं प्रभु जी, उसके लिए आपको धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। इस जूम मीटिंग में जितने भी हम लोग जुड़ने जा रहे हैं प्रभु जी, हम सबों को आपने संभाल कर रखा है प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आपके अद्भुत बातों को प्रभु जी हम सबों पर प्रकट करें परमेश्वर पिता, ऐसे दया चाहती हूँ पिता परमेश्वर। है प्रभु जी, आपने मुझे से पापी की प्रार्थनाओं को सुना है। मैं विश्वास करती हूँ प्रार्थना विनती मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। प्रभु मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, सुने और दया कर ग्रहण करे, आमीन। हमो शालोम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मैं प्रेयर कर लेता हूँ जी। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से आपके अनुग्रह के सियासत के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही प्रभु जी हमारी भलाई चाहने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। सच्ची भलाई प्रभु जी, अनंत जीवन प्रभु जी, और प्रभु जी हर एक जो चीजें अच्छी हैं प्रभु जी, सब चीजें प्रभु जी आप ही की हैं प्रभु जी। आप ही प्रदान करने वाले हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी उस विश्वास के साथ आपके अनुग्रह के सियासन के सन्मुख है प्रभु जी कि आपकी भलाई जो आपने हमारे जीवन के लिए ठहराई है प्रभु जी, जैसे कि आपने यिर्मयाह 29:11 में कहा कि जो कल्पनाएं आप मेरे विषय में करते हैं, हमारे विषय में करते हैं, उन्हें आप जानते हैं प्रभु जी। उनमें से एक भी हानि की नहीं और हर एक कुशल की हैं, और अंत में आप हमारी आशा को पूरी करेंगे, मेरी आशा को पूरी करेंगे। इसलिए आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपकी योजना में पाए जाने के लिए प्रभु जी। उस बाड़े को बिना तोड़े प्रभु जी आप में ही प्रभु जी, आपके पनाह में रह के प्रभु जी, आपकी इच्छा में, आपके भय में जीवन जीने में प्रभु जी मेरी सहायता मदद करें प्रभु जी। आपने अपना वचन दिया है, अपना पवित्र आत्मा दिया है प्रभु जी,
इन बातों में प्रभु जी बढ़ने के लिए, आपके मसीह यीशु आपके स्वभाव में बदलते जाने में प्रभु जी, आपके तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाने के लिए प्रभु जी, अब हमें अवसर पे अवसर देते जाते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है प्रभु जी। आपकी करुणा प्रतिभोर हमारे जीवन में नहीं होती जाती है, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता जी। हाँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में प्रभु जी अपने हर एक जनों को संभाला है और यहाँ स्थान में प्रभु जी लेकर आए हैं कि हम आपके चरणों में बैठ कर प्रभु जी आपसे अपनी विनती निवेदन प्रार्थनाएं कर सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप मनुष्य नहीं जो आप झूठ बोले, या आपका हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया जो उद्धार न कर सके। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी अब हमारी हर एक परिस्थितियों में हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर, आपने कहा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता होकर तुमसे अच्छी वस्तुएं क्यों कर रख छोड़ूंगा, मैं अपना पवित्र आत्मा तुमको क्यों करना दूंगा। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी पवित्र आत्मा के उस दान के लिए प्रभु जी, जो हमें प्रभु जी जब आपके वचन से हमारा हृदय छिदता है प्रभु जी, जब हम मन फिराते हैं प्रभु जी अपने पापों अपराधों के लिए क्षमा के लिए प्रभु जी, आपसे प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं प्रभु जी, तब आप हमें प्रभु जी अपना पवित्र आत्मा का दान देते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं, जो कि हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारा सहायक है प्रभु जी, जो हमें आपके मार्गों में चलना प्रभु जी सिखाते हैं, जो हमें प्रभु यीशु मसीह आपकी बातें स्मरण दिलाते हैं, जो वचन में जो बातें लिखी गई हैं प्रभु जी, उसको जो कि भेद की वृत्ति पर लिखी गई है, उन सारी बातों को आप प्रकट करते हैं अपने आत्मा के द्वारा। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारी आवश्यकताओं को आप जानते हैं, किस समय क्या बोलना है, वो भी आप ही अपने आत्मा के द्वारा हमें प्रदान करते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं जी। सहायता मदद चाहते हैं प्रभु जी कि हमेशा प्रभु जी आप ही के आत्मा की अगुवाई में, अधीनता में जीने में प्रभु जी सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा की सहायता लेते रहें प्रभु जी, किसी भी रीति से पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, क्योंकि उसी के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे उद्धार के लिए हम पे छाप दी गई है प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें, और आज प्रभु जी अपने अब तक संभाला, आगे भी प्रभु जी अपने आत्मा प्राण देह से आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आज की इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने प्रिय जुड़ चुके हैं प्रभु जी, जो प्रार्थनाओं के समय को प्रभु जी बहुमूल्य जानते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक के जीवनों में प्रभु जी आपकी आशीषें आने पाए प्रभु जी। हाँ, सिर्फ सांसारिक शारीरिक नहीं, परंतु आत्मिक आशीषें, जो स्वर्गीय आशीषें हैं प्रभु जी, जो कि सदा काल तक ठहरने वाली आशीषें, वो हमारे जीवन में रहने पाए प्रभु जी। उन बातों में बढ़ते जाए। आपने कहा तुम सबसे पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, जो संसार में होती, उनको भी आप हमारी पूर्ति करेंगे प्रभु जी। आपने हमसे वादा किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। पूर्ण मन से आपके फिरने में, आपके धार्मिकता की, आपके राज्य की खोज करने में आप सबों की सहायता मदद करें प्रभु जी। उसी खोज के तहत प्रभु जी हम प्रतिदिन इस संगति में भी जुड़ते हैं प्रभु जी, ताकि आपकी बातों को प्रभु जी, जो कि बहुत ही बहुमूल्य है प्रभु जी, हमारे जीवनों के लिए हम जानने पाते हैं प्रभु जी। जब हम उन बातों को जानते हैं प्रभु जी, जानने पाते हैं, तो उसमें चलने में भी प्रभु जी मेरी और हर एक प्रिय की सहायता और मदद करें। ऐसे ही दया और अनुग्रह चाहता हूँ जी। वह फिर से अपने हर एक प्रियो के जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। विशेष करके प्रार्थना करते हैं शेखर मामू के लिए, उनके जीवन के लिए प्रभु जी, जो वचन के भाग में हमारी अगुवाई करते हैं प्रभु जी। आपकी आशीष प्रभु जी, दोगुनी आशीष है प्रभु जी, आपके हर एक प्रभु जी जो भली भावती और सिद्ध इच्छा जो उनके जीवन से प्रभु जी, उनके जीवन में पूर्ण होने पाए प्रभु जी। हर दुष्ट अंधकार की शक्तियों को बांधते प्रभु जी, और हर एक ऐसी बातें जो प्रभु जी व्यवधान उत्पन्न करती हैं प्रभु जी, आपके दया आपके अनुग्रह से दूर होने पाए, और वो आप में प्रभु जी और भी महिमा से महिमा में बढ़ते जाने में आप उनके सहायता मदद कर रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जैसे कि आपका वचन कहता है कि जो आपकी बाट जोते हैं, वे उनकी जवानी उकाबों के समान नहीं होती जाती है प्रभु जी। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे प्रभु जी। आप वैसे ही उन्हें बल और स्फूर्ति और ताकत प्रदान करते जाते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वैसे ही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो हमारे वचन के भाग में अगुवाई करते हैं, भाई रुपेश के लिए, भाई पंकज सामन भैया के लिए प्रभु जी, और भी जितने प्रिय मसीह अंकल के लिए, पापा जी के लिए, चाचा जी के लिए, और भी जितने जन हैं प्रभु जी, आप प्रभु जी हर एक जनों को प्रभु जी, बेला आंटी को, ज्योति आंटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपके दया अनुग्रह हर एक के जीवनों के लिए चाहते हैं प्रभु जी, कि हर एक जन प्रभु जी आपकी बातों में, आप में प्रभु जी और भी बढ़ते जाए, और भी आशीषित
होते जाए प्रभु जी, और बहुतेरों के लिए भी प्रभु जी आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। जैसे कि पौलुस ने भी एक प्रार्थना विषय दिया कि इफिसियों 6 में कि मेरे लिए भी प्रार्थना क्या करो कि जब मैं वचन प्रचार करूं तो बड़े ही आव के साथ परमेश्वर के भेद की बातों को मैं लोगों तक अच्छी रीति से पहुंचाने पाऊं। हाँ प्रभु जी, वैसे ही मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक अगुओं के लिए भी प्रभु जी, जो हमारे मध्य आपको वचन लेकर आते हैं प्रभु जी, और वे अपने आत्मा की धुन अभिषेक से भरे, ताकि प्रभु जी ये सारी बातें हर एक जनों की आवश्यकता के अनुसार जितने जुड़ते हैं प्रभु जी, मैं नहीं जानता हर एक का आत्मिक स्तर क्या है प्रभु जी, मैं अपने जीवन की प्रभु जी उन बातों को सही से ग्रहण करने पाऊं, जैसा आपका वचन है वैसे ही ग्रहण करके प्रभु जी उस पर चलने में मेरी सहायता मदद करें, और हर एक प्रियो की भी सहायता और मदद करें प्रभु जी। हर एक के इंटरनेट कनेक्शन को, डिवाइसेस को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हर एक को सुनने वाले कान प्रदान करें, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी। जबकि हम यहाँ पे इकट्ठे होते हैं प्रभु जी, बहुत सारे लोग अकेले यहाँ पे बैठते हैं प्रभु जी, उनके परिवार और घराने के लोग नहीं बैठ पाते हैं प्रभु जी, बच्चे और जवान प्रभु जी नहीं जुड़ पाते हैं प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें, उनको मनों को भी उबारें कि ये जो फैमिली, जैसा हमने कहा कि परिवार के रूप में परिवार के हर एक जन प्रभु जी इसमें जुड़ने पाए। और जैसा कि प्रेरितों के काम में लिखा है 16:31 में कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। सच में प्रभु जी ये बात होने पाए कि हमारे पूरे घराने के लोग भी प्रभु जी इस उद्धार को पाने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें। इस वक्त विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके दास भक्त संजनों के लिए प्रभु जी, जो आपके वचन का प्रभु जी, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए प्रभु जी विभिन्न स्थानों में जाते हैं, विभिन्न माध्यमों से प्रभु जी ऑनलाइन आपका वचन का प्रचार करते हैं प्रभु जी। और भी प्रभु जी जो भी प्रभु जी आपके वचन को फैलाने के कार्यों में जिन भी माध्यमों से प्रचार होता है प्रभु जी, हर एक पर आपके आशीष बोलते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है कि हर एक जन तक जब तक आपको समाचार ना पहुंच जाए आपका दूसरा आगमन नहीं होगा प्रभु जी। आप इसलिए अपनी आने की प्रतिज्ञा के विषय में समय ले रहे हैं प्रभु जी, ताकि हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिलेगा और कोई भी जन नाश ना हो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सुसमाचार प्रचार का कार्य बहुत ही तेजी से होने पाए, ताकि लोगों तक आपकी सच्चाई प्रभु जी पहुंचने पाए और वे उस उद्धार को प्राप्त करने पाए प्रभु जी। जैसे कि कल हमने सुना, आप चाहते हैं कि हर एक जन का, हर एक मनुष्य का उद्धार होने पाए। यही आपको अच्छा लगता, भाता भी है कि हर एक जन का उद्धार हो प्रभु जी। आपने तिमुथियुस में ये लिखवाया प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं और आप प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जो लोग आपके नाम, आपके लोगों को सताते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो आपके सच्चे प्रेम को जानने पाए प्रभु जी और आपको अपना जीवन देने पाए प्रभु जी। जैसे कि शाऊल पौलुस से बदल दिया गया जब उसका प्रभु यीशु मसीह आपसे एनकाउंटर हुआ, आपसे साक्षात्कार हुआ, आपसे भेंट हुई प्रभु जी, आपका दर्शन उनको प्राप्त हुआ, वैसे ही प्रभु जी हर एक जनों के जीवनों में भी होने पाए प्रभु जी, ताकि वे लोग भी आपके प्रेम को जानने पाए प्रभु जी और उनका भी उद्धार होना पाए, कोई भी जन नाश न होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं जी। हाँ प्रभु जी, अपने भारत देश की स्थिति को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। दया करे प्रभु जी, हर एक जन आपके दास भक्त संजन प्रभु जी आपकी सुरक्षा में पाए जाए और प्रभु जी विश्वास के साथ, बड़े हियाव के साथ आपके प्रेम को, आपकी सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो लोग सताए जाते हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके लिए, उनके परिवारों के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जिन भी कठिन परिस्थितियों में वो आपकी दया अनुग्रह से निकलने पाए, उनकी सुरक्षा होने पाए प्रभु जी, आपका राज्य बढ़ने पाए प्रभु जी। जैसा कि पहली सदी की कलीसिया में जब उन पे सताव आया, उतना ही ज्यादा वो प्रभु जी आपका राज्य बढ़ा प्रभु जी। लोगों ने मन फिराया, आप उस समाचार को सुनकर आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। वैसे ही प्रभु जी एक बड़ी बेदारी आने पाए प्रभु जी। हम जानते हैं हम अंत के दिनों के अंतिम समयों में रह रहे हैं प्रभु जी। हमने कल जाना प्रभु जी कि आपका जो धीरज रूपी धन है उसको कोई भी जन हम तुच्छ ना जाने प्रभु जी, मैं तुच्छ ना जानूं, परंतु प्रभु जी सच में प्रभु जी आपके उस प्रेम को, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को अनुभव से मालूम करते जाऊं प्रभु जी, ताकि प्रभु जी उस मिरास को जो आपने पवित्र लोगों के लिए रखी है उनके संग मैं भी प्राप्त करने पाऊं। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा भीतरी मनुष्यत्व और बलवंत होता जाए प्रभु जी, आपकी पहचान मेरे जीवन से प्रकट होने पाए, आपका जीवन मेरे जीवन से दिखने पाए प्रभु जी, दिखाने के लिए नहीं परंतु सच में वैसा मेरा जीवन होने पाए प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से अपने जीवनों को आत्मा प्राण देह सहित आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु जी। इस समय अपने परिवार घराने के लोगों को, जितने प्रिय जुड़ चुके हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं, और जो जुड़ने पर हैं प्रभु जी, हर एक के मार्गों को खोले, मनों को उबारे प्रभु जी, हर एक रुकावटों बाधाओं को आप दूर करें, ताकि हम सब मिलकर
जैसा कि पहली सदी की कलीसिया करती थी कि प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, संगति रखने और प्रार्थना करने में लौलीन रहती थी, वैसे ही प्रभु जी और हम भी प्रभु जी वैसे ही पाए जाए, प्रतिदिन आपके चरणों में बैठकर आपकी आवाज को सुनने पाए प्रभु जी। और आपने कहा कि जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो। हाँ प्रभु जी, वैसे ही प्रभु जी हम आपके बाट जोड़ने वाले लोग होने पाए प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ इस पृथ्वी पर अपना जीवन परदेशी और यात्री के समान जीने में मेरी और हर एक की सहायता और मदद करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग शारीरिक अस्वस्थता में है प्रभु जी, आप ही हमारे शरीरों को बनाने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। और आप ही प्रभु जी हर एक हमें नया अंग भी प्रदान कर सकते हैं प्रभु जी, और हमारे शरीर के हर एक सिस्टम्स को भी आप ठीक कर सकते हैं प्रभु जी। ऐसी दया आशीष हर एक उन प्रियो के जीवन के लिए हम चाहते हैं प्रभु जी। विशेष प्रार्थना करते हैं शेखर मामू के लिए, प्रार्थना करते हैं मसीह अंकल के लिए, बर्जेस अंकल के लिए प्रभु जी। और भी जितने प्रिय जिन्होंने प्रार्थना के विषय दिए, या और भी जो किसी प्रकार के शारीरिक अस्वस्थता में है, हेमंत चाचा के लिए प्रभु जी, आपकी दया अनुग्रह चाहते हैं कि हर एक जन प्रभु जी आपके द्वारा इन समयों में और भी संभाले जाए, और आपकी आशीष आपकी चंगाई हर एक के जीवनों में आने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए, आगे के पूरे समय को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए, दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगू, आमीन। अभी भी प्रार्थना का समय है, यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अति करुणामय प्रेमी पिताजी, बड़े धन्यवाद के साथ उद्धार करता यीशु मसीह में आज की संध्या आपके अनुग्रह के सिंहासन के तले आते हैं। आपने यहाँ लो हमारी सहायता की है, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आप हमें एक से दूसरा दिन, एक से दूसरा पल दिखाते हैं प्यारे प्रभु जी, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और ये जीवन जो आप हमें देते हैं, जो दिन आप हमें दिखाते हैं, ये प्यार प्रभु जी आप हमें अवसर देते हैं कि हम आपको अधिकाई से पहचान सकें, आपकी पवित्र मनसा को जो हम सबों के जीवन के लिए है प्यारे प्रभु जी, जैसी भी जिनकी आवश्यकता है, उन सारी बातों को आप पूर्ण करते हैं, वो उन बातों को आप सिखाते हैं। इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में सुबह से लेकर जब से हमारी नींद खुली प्यार प्रभु जी, यहाँ तक आपने संभाला है हर एक कार्यों को करने की, चाहे वो कार्यस्थलों की हो प्यारे प्रभु जी, जहाँ हम अपना नौकरी पेशा करते हैं, हर एक कार्यों को करने की समझ, बुद्धि और बल हमें दिया, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और प्यार प्रभु जी, आप चाहते हैं कि प्रतिदिन के जीवन में हमारा मन सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों पर लग सके, हम उन बातों को अपने जीवन के लिए देख सकें प्यार प्रभु जी, जिसके लिए आपने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह का बलिदान किया, कि उसके बिना प्यार प्रभु जी हमारी पहुंच आप तक तो हो ही नहीं सकती थी। परंतु हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने आपसे हमें मिलाने के लिए प्यार प्रभु जी अपने जीवन को उस क्रूस की वेदी पर बलिदान कर दिया, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रतिदिन के जीवन में आप हमें सिखाना चाहते हैं, प्रतिदिन के जीवन में अपनी मनसा को आप हमारे जीवन के लिए प्रकट करना चाहते हैं, हमारी दशा को अपने वचन के आईने में दिखाते हैं प्यारे प्रभु जी, कि हम उन बातों से जो आज भी हमारे जीवन में है पूरी तरह छूट कर प्यारे प्रभु जी निर्दोष और निष्कलंक ठहर सकें, इसके लिए आप हम सबों की सहायता करते हैं। और प्यार प्रभु जी, प्रतिदिन संध्या आप इस भांति हमें एकत्र करते हैं कि हम आपकी आवाज को अपने जीवन के लिए देख सकें, उन बातों को हम अपने जीवन के लिए जान सकें प्यारे प्रभु जी, और उन बातों को जानकर जैसे आपकी मनसा है हम उसमें चल सकें,
आगे बढ़ सकें और भी आपकी नजदीकी में पहुंच सकें। इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूं। मेरे जितने भी आदरणीय जुड़े हुए हैं प्यारे प्रभु जी, और जितनों ने अपने प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद को, अपने विनती को आपके सन्मुख रखा, आपने ध्यान धर कर सुना है, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारी प्रार्थनाओं की ओर आपके कान लगे रहते हैं। ऐसे महान परमेश्वर हैं, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और आप चाहते हैं प्यार प्रभु जी, आप कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू नहीं समझता। ऐसे अद्भुत परमेश्वर हैं। इसलिए हमें हियाव होता है प्यार प्रभु जी आपके सामने अपने जीवन को रखने के लिए, अपनी स्थिति को आपके सामने रखने के लिए, अपनी दशा को आपके सामने रखने का हियाव होता है प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं, ऐसे पिता हैं जो हमें बनाना चाहते हैं, अपने राज्य में प्यार प्रभु जी स्थिर खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे महान परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। जितने भी प्रिय आज के दिन में प्यार प्रभु जी आपके चरणों के निकट आए हुए हैं, प्रत्येक पर आपकी आशीष चाहता हूँ। हर एक की दशा आप जानते हैं, हर एक के मन के विचारों को भी आप जानते हैं। प्यारे प्रभु जी सहायता चाहते हैं, आपकी ही इच्छा हम सबों के जीवन में पूर्ण हो, उस पवित्रता के खोजी बन जाए जिसके बिना हम आपको नहीं देख सकते। प्यार प्रभु जी इसलिए आप समय देते हैं कि हम पवित्रता के खोजी बनकर आपको अधिकाई से पहचान सकें, आपको अधिकाई से जान सकें। इसके लिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। हर एक के जीवन पर आपकी आशीष की कामना करता हूँ। आज का हमारा एकत्र होना आपको भाए, आपकी पवित्र उपस्थिति बनी रहे स्वामी, ऐसी बड़ी दया आपसे चाहता हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूँ। आपके दास भक्तों के जीवनों को आपके हाथ में देता हूँ। भाई शेखर के लिए, भाई साइमन पंकज के लिए, बेटे रूपेश के लिए, और भी जो आदरणीय है प्यार प्रभु जी आपके जो वचन को रखते हैं, हर एक पर आपकी आशीष की कामना करता हूँ। हर एक के जीवन को आपके धर्म और समर्थी हाथ के नीचे समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। ईश्वर धन्यवाद। मिनट का समय है, यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धन्यवाद श्री सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों के तले आते हैं पिता, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, और अपने प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, किस अवसर को आपने दिया पिता कि आपके चरणों में आकर के पिता आपकी इस पवित्र मीठी संगति को पिता परमेश्वर पा सके, इसलिए आपने इस योजना को बनाया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता, अपने ज्ञान और बुद्धि, अपनी समझ को हम सबको प्रदान करिए पिता परमेश्वर, अपने उन वचनों से भरिए पिता परमेश्वर, और उस वचन के अनुसार हमारा जीवन पिता परमेश्वर बदलते चले जाए पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। हमारे हृदय को पिता परमेश्वर ग्रहण करने वाला दे पिता परमेश्वर, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कर पिता, कि प्रतिदिन जो आपकी वचन रूपी रोटी जो हमारे हृदय में डाली जा रही है पिता, वो हमारे हृदय में विश्वास के साथ पिता परमेश्वर हम उसमें फल लाने वाले हो सके पिता। और भी हमारे विश्वास को आप बढ़ाइए, अपने प्रेम, अपनी शांति और अपने आनंद को हम में से हर एक के जीवनों में दीजिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने चुन करके अपने दासों को हमारे मध्य में रखा पिता, और अपने पवित्र वचन को अपने पवित्र आत्मा की सहायता से हम तक पहुंचा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता ये वचन हमारे जीवन में पिता परमेश्वर हम तक ही ना रहे पिता, वरन हम जिनसे भी मिले पिता परमेश्वर इस जीवित गवाही को हम बांट सके पिता परमेश्वर, उस आपके महान प्रेम को बांट सके पिता, अपने ऐसी सामर्थ्य से
हम सबको भरिए पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा को दीजिए, ताकि हम अपने घर में, अपनी कलीसिया में जिससे भी हम मिले पिता, वो पवित्र आत्मा की सहायता से पिता परमेश्वर हम एक पवित्र जीवन जी करके पिता परमेश्वर आगे बढ़ने वाले हो सके। हर एक जगह में आपकी पवित्रताई हमारे जीवन से छलकने पाए पिता। ऐसी हम आपसे अनुग्रह को मांगते हैं पिता, हम पर दया और अनुग्रह करिए पिता परमेश्वर, और भी हमारे आंखों को खोलिए पिता, अपने ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को हमें दे पिता परमेश्वर, ताकि हम इस ज्योति में और भी बढ़ते चले जाएं। इस अवसर को आपने दिया इसलिए धन्यवाद। और पिता परमेश्वर, इस संगति में आपने लाया इसलिए धन्यवाद पिता। अब तक आपने संभाल करके रखा, आगे भी पिता आप, हमारी दृष्टि आपकी ओर है पिता। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हमारे जीवन होने दीजिए पिता परमेश्वर। आगे के संगति के पूरे भाग को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरिए पिता परमेश्वर, एक एक के मन और हृदय हम सब पिता परमेश्वर अपनी आत्मा प्राण दे आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और आपके नियंत्रण, आपके कब्जे को हम अपने जीवनों में चाहते हैं पिता। ऐसी दया हम पर करिए पिता, अपनी अनुग्रह दया दृष्टि हम पर बनाए रखिए पिता परमेश्वर, ताकि हम आप में बढ़ते चले जाएं और आपकी महिमा हमारे एक अंगों में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति होने पाए, और आप हमारे जीवन को इस्तेमाल करें प्रभु अपनी महिमा के लिए। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी आंटी जी, आ रही है। हाँ, बेटा, एक पेशेंट है मेरे यहाँ जिसको ना बहुत घबराहट लगती है और उसको बीपी भी है, और वो ना प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। ऐसे वो नॉन इससे आए हैं, समझ गए ना? मेरे भाई मेरे पास में बैठे हुए हैं, घबराहट लग रही बोल रहे, और आज ही यात्रा करके आए हैं, तो उनके लिए प्रार्थना भी करना है। और उनको अपने साथ वो आपका सुनते हैं, हमेशा अपने साथ जुड़े हुए हैं, तो वो चाह रहे हैं कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। और मैं भी अपनी गवाही देती हूँ आपको। मेरी छोटी सी गवाही है। बहुत साल पहले एक बार मैं एक लाइट को मैंने देखा, और लाइट के नीचे खूब भारी गड्ढा था, इतना गड्ढा डार्क एकदम अंधेरा। तो उस गड्ढे में एक सीढ़ी थी, और मैं ऊपर सीढ़ी के ऊपर में थी। वहाँ एक सीढ़ी जा रही थी, समझ गए ना, जिसका एक एक लकड़ी नहीं लगी हुई थी। वो लकड़ी नहीं लगी हुई थी, और मैं कैसे नीचे उतरती, एक हाथ आया और उस हाथ में रख के मैं नीचे उतरी। लेकिन मैं बहुत धन्यवादी प्रभु के है क्या चीज, क्योंकि उस समय मुझे ज्यादा प्रभु के विषय मैं नहीं समझती थी। लेकिन उस समय मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मैं अपने प्रभु को अब कैसे छोड़ूंगी, वो मुझे इतने खाई से निकाले हैं और इतनी लाइटें दिखाए मुझे। आज तक वो लाइट मेरी आंखों में है, दिखाई देता है मुझे। मैं कभी उस लाइट को भूलूंगी नहीं। और ये सिर्फ मैंने मम्मी से अपनी शेयर किया था, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु की। वो अपना हाथ ला के मुझे नीचे उतारे, उस खाई से बचाए और अपना हाथ दिए मुझे। और एक दिन और अभी उस लास्ट वीक मैंने एक ख्वाब बोलिए कि दर्शन बोलिए कि प्रभु की आवाज नहीं मालूम, मैंने कहा तू विश्वास करेगी तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बस मैंने इतना सुना, और हम लोग हमेशा अपने घर वालों के लिए, फैमिली के लिए, भाई बहनों बच्चों के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। मैं और अंकल मिल के बहुत प्रार्थना किए थे। और उसी रात को मुझे ऐसी आवाज आई, और उस दिन मेरी बेटी गवाही दी थी ना कि मम्मी हमारे घर में कोई किसी को भी जीवन नहीं मिलेगा। उस समय मैंने कहा था कि बेटा तू ऐसा क्यों बोलती है, और ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं किए थे। ऐसा नहीं बोलते हैं, सबका समय आएगा, सब
प्रभु सबका प्रबंध करेंगे, ऐसा नहीं बोलते हैं। ये छोटी छोटी मेरे पास गवाहियां हैं और प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोगों को ईश्वर आशीष दे। सबको तो जय मसीह की। और भाई के लिए, उनका भाई का नाम है देव शरण। देव शरण नाम है। आप विश्वास करते हो, ये जांजगीर चांपा साइड से आए हुए हैं और वो चाह रहे हैं उनके लिए प्रार्थना की जाए। कि अभी मैंने उनके लिए प्रार्थना की तो घबराहट दूर हुई करके बोल रहे हैं। ऐसे बीपी पेशेंट है वो। ठीक है बेटा, जय मसीह की। जय मसीह की। आंटी जी, ये अवसर इसी कारण हम रखते हैं कि गवाहियां जितने आपके पास हैं आप शेयर करें, ताकि हाँ आपस में हम प्रभु में और बढ़ते जाएं, आत्मिक उन्नति हो और प्रभु के नाम की महिमा हो। जी। तो हम जरूर से भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे भाई देव शरण के लिए। हम सब एक साथ आइए हम प्रार्थना करें। हाँ। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। इस वक्त हम विशेष प्रार्थना करते हैं भाई देव शरण के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उनका नाम ही कहता है कि वो आपके शरण में रहने वाले व्यक्ति हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सच में वो आपके शरण में पाए जाएं, क्योंकि आपके शरण में, आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है प्रभु जी। वही प्रभु जी, वही शांति, वही आनंद भाई के जीवन में आने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप प्रभु जी सर्वव्यापी पिता परमेश्वर है प्रभु जी। हर स्थान में आप मौजूद हैं प्रभु जी। आपकी आंखें सारी पृथ्वी पे इसलिए घूमती रहती हैं कि हर एक के मन को जांचे। जिसका भी मन आपकी और निष्कपट हो प्रभु जी, उनके लिए उनकी सहायता में प्रभु जी आप अपनी सामर्थ्य को दिखाने के लिए तैयार हैं प्रभु जी। वही सामर्थ्य प्रभु जी भाई देवशरण के जीवन में भी आप प्रकट करें प्रभु जी। जबकि वो आपको ढूंढ रहे हैं प्रभु जी, आपके प्रभु जी नजदीकी में वो रहना चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपकी दया, आपके अनुग्रह उनके जीवन में चाहते हैं। आपका वचन हमें बताता है कि आपने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, लेकिन संयम, प्रेम की आत्मा दी है प्रभु जी, साहस की आत्मा दी है प्रभु जी। वही प्रभु जी भाई के जीवन में आने पाए प्रभु जी। आपकी शांति, जो आपने कहा संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ प्रभु जी। ढाढ़स बांधो प्रभु जी भाई के जीवन में प्रभु जी, अपना ढाढ़स प्रदान करें, सहायता प्रदान करें प्रभु जी, अपनी शांति उन्हें प्रदान करें। आपका वचन कहता है फिलिपियो 4 में कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारे विनती, निवेदन, प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ आपके सामने उपस्थित किए जाएं, जिससे आपकी शांति जो समझ से परे है, हमारे हृदय, हमारे विचारों को मसीह यीशु आप में सुरक्षित रखेंगी। हाँ प्रभु जी, विशेष प्रार्थना करते हैं भाई देव शरण के लिए प्रभु जी, कि हर एक उनके विचारों को, भावनाओं को, हर एक बातों आपके द्वारा नियंत्रित होने पाए, आपकी शांति उनके हृदय में राज करने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ जी। आपका वचन बताता है भजन संहिता 23 में 4 में कि चाहे मैं मृत्यु से भरी हुई घोर अंधकार की तरह ही होकर चलूं, तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ रहते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति, आपकी शांति भाई के जीवन में आने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। और भी जो इस घबराहट के जो भी कारण है प्रभु जी, दुष्ट अंधकार की शक्तियां, शारीरिक कमजोरी, या उसका नाम कुछ भी कारण क्यों ना हो प्रभु जी, आपके दया अनुग्रह में भाई के जीवन में आपकी ओर से पूर्ण चंगाई आने पाए प्रभु जी, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि गवाही दी गई ये प्रेरितों के काम 16:31 के अनुसार कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। सच में प्रभु जी, हम सभी का ये बोझ है कि हमारे परिवार, घराने के लोग, हम सभी बचाए जाएं प्रभु जी, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। तो फिर से सैमुअल आंटी के लिए और परिवार के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। उस परिवार को, घराने को भी आपका आत्म समर्पित करते हैं। भैया के ससुर जी के लिए प्रभु जी, जो कल प्रार्थना विषय दिया गया था प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपकी ओर से चंगाई आने पाए प्रभु जी। आपका प्रभु जी, जैसा कि आपका वचन बताता है कि हे प्रिय, जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तो सब बातें में उन्नति करे और भला चंगा रहे प्रभु जी। यही आशीष हरि के जीवन में चाहते हैं कि शारीरिक चंगाई के साथ साथ आत्मिक जीवन में भी प्रभु जी चंगाई या बल मिलने पाए प्रभु जी, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। वह उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। So,
तो अभी संगति का समय है, और यदि धन करूंगा कोई हमें से कोई लीड करना चाहता है तो उसके लिए भी अवसर है। और अभी फिर समय होगा गवाहियों के लिए। आंटी जी कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं बेटा। जी जी जी। सो अभी गवाहियों का समय है। यदि आप में से कोई गवाही रखना चाहता है, वचन की आशीषें जो हम प्राप्त कर रहे हैं, कोई अनुभव प्रभु ने दिया, या और भी बात वचन का प्रकाशन प्रभु ने दिया, भी हम हर एक जन की आत्मिक उन्नति के लिए, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए आप रख सकते हैं। आप सबों को शालोम। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझको जीवित रखा, और आज के दिन में प्रभु ने वचन से भी सिखाया, और मुझको एक पहले की गवाही याद आ गई। ये है 92 की, और इस समय हम लोग, मैं, मिस्टर, मेरी माँ, सब जा रहे थे ट्रेन से भोपाल भाई दीनाकरण की मीटिंग के लिए। और वहां पे एक लेडीज कंपार्टमेंट था, उसमें मैं अपनी बाइबल पकड़ के चली गई, और वहां पे जाके बैठ के उनके साथ संगति करते हुए और स्तुति करते हुए हम लोग कर रहे थे। और उसी समय टीटी आ गए, और मेरी माँ डर गई। मतलब वो इसलिए क्योंकि वो विश्वास तो करती नहीं थी, और बोली कि ये अब जाएंगे और वहां और जा करके इनको बोलेंगे कुछ ना कुछ, और जरूर इन लोग इतना ये कर रहे हैं, हल्ला करके स्तुति कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, कि शायद कुछ तो बोले। और जैसे ही वो खटखटाए दरवाजा और हम लोग खोल दिए, और उसके बाद वो खड़े हो गए, मतलब टिकट चेक करने के लिए। और जब वो सुनने लग गए, वचन की बातें चल रही थी वचन से, तो बोलने लगी, ये सारी बातें जो बोल रहे हैं आप लोग, क्या इसी से बोल रहे हैं, बता रहे हैं? बोले हाँ, इसी से बता रहे हैं। और वो इतने बड़े ओहदे में होकर के, हम जगह नहीं थी हम लोग के पास, पूरी हम लोग महिलाएं बैठ गई थी, और मैं बाहर थी, वैसे मैं वहां से अंदर चलती थी। तो वो नीचे बैठ गए उसी अपने ड्रेस में ही। हम लोग बोले नहीं नहीं, आप ऐसे क्यों नीचे बैठ रहे हैं, आप यहाँ बैठ जाइए, हम लोग खड़े हो जाते हैं। बोले नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होता, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और उसके बाद सुने सुसमाचार, और बोलने लगे कि मेरे से बोले, ये बाइबल मेरे को दे दीजिए। मैं बोली ये मेरे पास मेरे एक ही है, और मैं जा रही हूँ मीटिंग के लिए, तो नहीं दे पाऊंगी, ऐसा बोली मैं। बोले नहीं, आप मेरे को दीजिए इसको। बड़ी वाली बाइबल थी। तो फिर मैं फिर उनको एडवाइस करी, आप कहाँ तक जा रहे हैं? बोले भोपाल तक। बोले हम लोग भी भोपाल ही जा रहे हैं, आप एक काम करिए, वहां पर मीटिंग है, आप वहां आ जाइए, आपको मिल जाएगी। तो निश्चित रूप से फिर वो जरूर लिए होंगे, वहां जा करके मुझको याद आ गया। फिर दूसरी गवाही ये याद आई, 91 में मैं सेक्टर 1 से यहाँ ट्रांसफर हुई सेक्टर 9 में। 85 से 91 तक सेक्टर 1 जा रही थी, सेक्टर 7 से ड्यूटी जाती थी, बहुत दूर हो जाता था। हम लोग म्यूचुअल चेंज में ड्यूटी चेंज कर लिए, जब रिटायर हुई थी मैडम हमारी, तो मैं सेक्टर 9 आ गई 91 में। और उसी समय वहां के बिलासपुर के कलेक्टर एडमिट हुए, तिवारी जी करके। वो बहुत ड्रिंक करते थे करके टीबी वार्ड में एडमिट हुए थे। टीबी वार्ड में मेरा वो था। और मेरे को याद है कि प्रभु का धन्यवाद हो कि हर सेकंड शिफ्ट जब भी आती थी, तो सारे मरीज बहुत खुश रहते थे, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा ये था, बोर्ड था, ऐसे दिखा दिखा के, फ्लैप दिखा के ऐसे अच्छा बड़ा सा, उसको ले जाती थी और उससे सुनाती थी, बताती थी, तो उनको ज्यादा इम्प्रेसिव लगता था कि देख करके कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ऐसे हैं। ऊपर लेडीज वार्ड था, नीचे जेंट्स था। तो लेडीज वार्ड में, जेंट्स वार्ड में वो एडमिट हुए थे ड्रिंक के कारण से, और उनका लंग्स वगैरह सब ये हो रहा था। तो सेकंड शिफ्ट ड्यूटी थी, और मेरे पॉकेट में रहता था बाइबल छोटी वाली। तो
वो बताने लग गए अपने बारे में। ऐसी मैं चर्चा बात करी, उतने बड़े ओहदे के आदमी है तो कैसे ठीक से बात करूं, ऐसे करके करते करते बताने लग गए कि मेरे को रात भर नींद नहीं आती है, अच्छा नहीं लगता है, बहुत कुछ ऐसे कुछ। ठीक है, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लिए, आपको नींद आएगी आज। और दूसरे दिन मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी, प्रेयर करके चली गई। सेकंड शिफ्ट के बाद कभी कभी फर्स्ट लग जाता था। फर्स्ट शिफ्ट था तो सुबह जब पहुंची, फिर उनके पास गई, साइड रूम में थे, तो कैसे तिवारी जी आपको नींद आई? बहुत अच्छी नींद आई बोले, मैं कभी नहीं सोया था, इतना अच्छा नींद आया, ऐसे करके। फिर बोले कल आप कुछ कुछ बता रहे थे तो ये क्या आप इससे बता रहे थे? मतलब मेरे कोट की पॉकेट की तरफ इशारा करके बोले, और जो लाल रंग की बाइबल थी। मैंने हाँ, मैं इसी से बता रही थी, क्योंकि उनके सामने खोली नहीं थी, पर मैं बता रही थी। तो बोले कि मैं तो हर 25 तारीख को जाता हूँ वहाँ बिलासपुर के वहां पर, अब इतने बड़े पोस्ट में है तो पास्टर्स लोग उनको ऊपर बैठा देते थे, और राजा यीशु आया और कुछ कुछ गीत को बताए, ये सब गाता भी था मैं। और उसके बाद उनके साथ ड्रिंक भी करता था, क्योंकि उस दिन बड़ा बड़ा दिन था ना, और इसलिए सब हम लोग मिल करके करते थे। और बहुत अच्छा लगता था, केक वेक मिलता था, सब सब कुछ होता था, खाना वाना चलता था। फिर मैं उनको सच्चाई बताना जब शुरू करी, तब वो बोलने लगे कि आप जो बात बता रहे हैं वो तो लोग कभी नहीं बताए मेरे को। यीशु मसीह पाप से छुटकारा देने के लिए आए। मैं तो बहुत सारा किया हूँ अपने जीवन में, खाता था पीता था, और यहाँ तक कि जब कुछ मीटिंग उनके यहाँ होती थी तो मैं बोलता था कि भाई आज मैं आ जाऊं क्या, अपन बैठेंगे उसके लिए। तो नहीं 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 नहीं, आज मत आना, आज हमारे यहाँ मीटिंग, ऐसा बोलते थे। तो समझ में नहीं आता था, ये लोग बाकी समय पीते हैं फिर मीटिंग भी करते हैं। तो जब वो जानने लगे उस वचन से कि प्रभु यीशु मसीह पाप से छुटकारा देते हैं, जीवित परमेश्वर है, उनको बहुत अच्छा लगने लग गया। उसके बाद अच्छे होके वो डिस्चार्ज होके चले भी गए। फिर आ गए एक बार, क्योंकि सीरियस हो गए थे। जब आए तब फिर मैं बोली कैसे तिवारी जी, आपने सुना था? फिर बोले हाँ, फिर भी मेरी तबीयत फिर खराब हो गई है। तो फिर आपने क्या महसूस किया? तो बताए वो हमारा उद्धार करता, हमारे पाप, मैंने हमारे नहीं, आप अपना बताइए, आपको आपको महसूस हुआ कि नहीं? हाँ मेरे मेरे मेरे, फिर बोलने लग गए मेरे जीवन का है, मैं इसको मानता हूँ, मैं पाप से ये किया हूँ, मैं जानता हूँ मेरे जीवन में, ऐसे करके। तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो वहां से जब चले गए बिलासपुर में, फिर जिला कलेक्टर थे वो, तो वहां पर उनकी डेथ हुई। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, सच में ये प्रभु का प्रेम है, और प्रभु ऐसा बोझ देते हैं कि ऐसे लोगों से कैसे बात करें, वो पवित्र आत्मा सिखाता है। अब ऐसे ही ऊपर महिला वार्ड में भी एक ऐसी लेडी थी, और बहुत लोग डरते हैं, नहीं जाते हैं ऊपर साइड में, क्योंकि अंधेरा रहता है और कोई साथ में जाता नहीं। और एक स्त्री ऐसी थी, पेशेंट, मतलब वो लास्ट स्टेज में थी, और वो सुनती थी, रोज सुनती थी। और मैं पूरी फीमेल की पूरी फाइल लेके ऊपर चली गई अकेले, और उसके साथ बैठी रही आखिरी तक, और उसको एनकरेज करती रही, बताती रही, बोलती रही, मेरे सामने ही उसकी डेथ हो गई। पर प्रभु का धन्यवाद दी कि चलो इसने प्रभु आपको ग्रहण करके गई, कि आपको जानी, और गई तो इसकी आत्मा सेव होकर के गई। तो सारी बातों में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वाकई में जब भी अवसर मिले तो प्रभु सिखाते हैं। आज के दिन में जब एक वचन पढ़ रही थी मैं, नीति वचन 11 जो है आज का, उसका 13, जो लुतराई करता फिरता वो भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। और ये स्थिति कई बार आती मेरे पास, और इन बातों से मैं बच के रहती हूँ कि मैं विश्वास योग्य मनुष्य बन करके रहूं और बात को छिपा के रखूं। और ये सब करना मेरा काम नहीं है। मेरे को तो वो संगति चाहिए जिसमें प्रभु की महिमा की, प्रभु के प्रेम की, प्रभु की निकटता की, वचन की बातों को कोई बताए। और उसी का 20 का 19
उसी में उसमें भी एक बात लिखी हुई है, जो लुतराई करता फिरता है 20 का 19, वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल न रखना। मैं ऐसे लोगों से कट ऑफ कर लेती हूँ। जब मैं जान जाती हूँ कि इनके पास केवल ऐसी ऐसी बातें हैं, तो इनसे बात करना ही बेकार है। उनसे बात, उनकी संगति, उनका मेल जोल, उनसे मित्रता करनी चाहिए, जिससे मेरे को वचन की बातों में और प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने में, उसके जीवन में मेरी जो सहायता करे, ऐसे लोगों से मेरा मेल जोल रहना चाहिए। इसलिए ये वचन बार बार याद आता। कुछ ऐसे प्रकार का होता है तो या तो उठ के चल देती हूँ या तो फिर सुनती नहीं। और एकदम ये वचन याद दिलाता है, बकवादी से मेल जोल मत कर और बात को छिपा के रख। जानते हो फिर भी बात को छिपा के रख। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे बातों के लिए प्रभु मेरे को चिताते हैं और उन बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, जिसके जीवन में कुछ ऐसा होता है। तो प्रभु को सारी महिमा जलाल मिले। आप सबों को शालोम। अभी भी अवसर है, यदि कोई गवाही रखना चाहते हैं तो आप अपनी गवाही रख सकते हैं। ऐसा लगता है कि सब वचन सुनना चाहते हैं अभी। वचन के लिए ज्यादा समय मिले ऐसा चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। मैं शेखर मामू से निवेदन करूंगा कि वो वचन के भाग में हमारे अगुवाई करें। तो मैं एक होमवर्क दूंगा सबके लिए, और वो इस विषय में हम लोग नेक्स्ट मंडे, मतलब मैं टाइम देना चाहता हूँ कि ये जो विषय है इस पे हम सब मनन करें, ध्यान करें, इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। कुछ कुछ जो चीजें हैं जिनको हम बोलते जरूर रहते हैं, पर उसके विषय में पता नहीं कितना समझ पाते हैं नहीं। तो प्रार्थना का समय था और उसी से संबंधित कुछ विषय है जो मैं सबको देना चाहता हूँ, सबके लिए। कुलूसियों 3 अध्याय 1 और 2 वचन। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ये वस्तु शब्द आने से कई बार जो नए लोग हैं, जो जो अध्ययन में लगे हैं, जिनके लिए ये सब सारी बातें नहीं है, स्वर्गीय वस्तुएं बोलने से हमको ऐसा लगता है कि मान लो वहां भी कोई वस्तु है। ये है क्या चीज? इस पर हम लोग अगले मंडे को ध्यान करेंगे, ये बोलना क्या चाहता है। फिर यिर्मयाह 33 का 2 और 3 पढ़िए। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो ये चूंकि उसने खुद ही बोला है कि जो बातें तू नहीं समझता मुझसे प्रार्थना कर, तो सारे लोग मिलके अपने व्यक्तिगत समयों में प्रार्थना करें। ये सारे विषय में देने वाला हूँ, जिसके लिए प्रार्थना करेंगे तो वो इन बातों को ठीक ठीक समझने में हमारी सहायता करेगा। इब्रानी 11 उसके 1 से 3 पढ़िए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। इस लाइन को पढ़ने के बाद भी कई लोगों के प्रश्न रहते हैं कि वो अनदेखी वस्तुएं, तो इसकी चर्चा करती है बाइबल, खासकर 11 अध्याय में कई बार बोला कि जो जो जिन चीजों को इन लोगों ने देखा नहीं था उन पर विश्वास किया। तो अगेन वस्तु शब्द आया है तो कंफ्यूजन होता है कि अनदेखी वस्तुएं है क्या जिन पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। वो उत्पत्ति 1 का 1 पढ़ो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ जो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है वो हिंदी से फर्क है। क्या लिखा? इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। तो स्वर्गों की बात करता है, स्वर्गों की रचना की और पृथ्वी की रचना की। ये इस विषय को भी ध्यान करेंगे।
मत्ती 3:5 में क्या लिखा? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये स्वर्ग के साथ में एक शब्द जुड़ता है, स्वर्ग का राज्य। और यूहन्ना 3:5 में वहां थोड़ा फर्क है, देखिए। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो स्वर्ग का राज्य एक जगह बोला, यहाँ परमेश्वर का राज्य बोलता है। और पहला कुरिन्थी 12 उसके 1 और 2 पद में पौलुस ने कुछ और बात बोला। क्या लिखा? मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। अब ये पौलुस बोल रहा है तीसरे स्वर्ग तक। तो ये पहला और दूसरा क्या है, ये सब हमको, जो जिन लोग स्वर्ग की आशा लगाए बैठे हैं, उनको समझ में आना चाहिए कि आप कहाँ जाने वाले, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में। इन सब बातों को ठीक ठीक समझने का नेक्स्ट मंडे को कोशिश करेंगे। सब लोग पहले एक सप्ताह आपके पास टाइम है, इन सब विषयों को प्रार्थना में रखें। ये मैं सबको याद रखने के लिए भेज दूंगा। कितनी चीजें हैं जिन पर हमको ध्यान करना है? स्वर्गीय वस्तुएं, स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य, तीसरा स्वर्ग, 4 बातें। 5वीं बात हेवंस, स्वर्गों के बारे में। तो ये सब बातों पर हम लोग नेक्स्ट मंडे जरूर इस विषय पर ध्यान करेंगे। और इसके लिए प्रार्थना करिए। कुछ विषय ऐसे हैं जो जनरल नहीं है। मन फिराव के विषय में हम जानते हैं, विश्वास के विषय में जानते हैं, प्रेम के विषय में, पर ये कुछ विषय है जिसके विषय में भी हमको जानना है, तभी हम स्वर्गीय वस्तुओं पर। अब ये स्वर्गीय वस्तुएं बोलने से प्रथम स्वर्ग का की वस्तुएं हैं कि परमेश्वर के राज्य की वस्तुएं हैं कि तीसरे स्वर्ग की वस्तुएं, ये सब क्लियर होना चाहिए कि किस पर हमारा ध्यान रहे। तो तुम मसीह के साथ जब जिलाए गए, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? तो स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, तो हमारा ध्यान सही जगह पर जा सके। इसके लिए इन विषयों को ठीक ठीक समझने की जरूरत है कि आखिर स्वर्गीय वस्तुएं बोलते किसको है। इस विषय पर हम लोग ध्यान करेंगे। तो ये रहेगा होमवर्क सब। तो ये लोग कोई आए क्या? रुपेश बेटा और पंकज सहमत? भैया दोनों तो नहीं दिख रहे। हाँ, अच्छा, हाँ। तो चलो आज एक विषय मैं शेयर करता हूँ। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसके 47 और 48 पद को पढ़। 15, 47 और 48 वचन। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय है। और उसके आगे एक लाइन और पढ़ लो। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। तो प्रथम मनुष्य किसको बोलता है? आदम। आदम। तो पहली बात ये कि आदम को परमेश्वर ने मिट्टी में से लिया था, और अभी जो अंतिम आदम है वो भी वो मिट्टी में से ही ले रहा है। तो मैं आज सबको एक विषय शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे लिए कितना कितना धन्यवाद का विषय है। कैसे वो जो अदन की बारी थी वो कितनी बड़ी रही होगी। अदन की बारी जिसमें सारे जीव जंतु, मनुष्य की रचना हुई, जितने थे सारे वहीं रहते थे। अदन की बारी कितनी बड़ी रही होगी वो। एच के भाई, के अंकल है क्या? नहीं है? है। हाँ। तो ये हमारा बालकों का जो टाउनशिप था, इतना बड़ा तो भाई होगा। हाँ, बहुत बड़ा था मदन की बाड़ी। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि आदम का वह इसका हेल्थ एंड हाइट का कितना रहा होगा, कितना वजन रहा होगा। आज एक विशेष बात सबको मैं बताना चाहता हूँ कि ये कितना मिट्टी लिया होगा आदम को बनाने के लिए। 50-60 किलो। 50-60 किलो, 1 क्विंटल भी नहीं।
ठीक है ना। जी हाँ। मतलब एक स्मार्ट पर्सनालिटी थी वो, 60 केजी मान लेते हैं अपन। जी हाँ। तो एक अदन की बारी में से प्रथम मनुष्य साहब जो आदम था, उसको बनाने के लिए कितनी पूरे पूरे बारी की मिट्टी तो चाहिए नहीं थी। जी हाँ। अब बाइबल ये बताती है कि सारी मानव जाति जो है वो मनुष्य है, वो मिट्टी है, ठीक है। इसी में से वो अंतिम आदम बना रहा है, मसीह की देह। अब उसमें से इतने सारे लोगों में से हमारा नंबर यदि प्रभु की योजना में लग गया है, तो ये कितने बड़े अनुग्रह की बात जी हाँ। है। और इसलिए वो बोलता है, यहेजकेल 18 में हम लोग पढ़े थे पिछले दिनों में, उसके एक पद से एक बार फिर से याद कर लेते हैं। यहेजकेल 18 का एक वचन, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इसराइल के देश के विषय में यह कहावत कहते हो रुको कि रुको, जब ये 16 में है क्या? कुम्हार मिट्टी, यिर्मयाह ये 18 यिर्मयाह 18, सॉरी। यिर्मयाह 18 का एक वचन से आगे, हम्म। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तो दो दो प्रकार के कुम्हार होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं बर्तन बनाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं मूर्तियां बनाते हैं। मालूम है, सबसे पहले जब परमेश्वर ने आदम की रचना की तो क्या बनाया? बर्तन की मूर्ति। एक एक आदम के नाम से एक मनुष्य की देह बना को रचा, और उसने उसने अपनी श्वास फूंक दी। और अय्यूब 10 के 9 में क्या लिखा है? अय्यूब, ये इस बातों को ठीक ठीक सब लोग ध्यान करिए, नए पुराने सब। अय्यूब 10वां अध्याय उसका 9वां वचन, स्मरण कर कि तूने मुझको गूंधी हुई मिट्टी की नाई बनाया, क्या वो तू मुझे चाहे फिर बर्तन बनाए चाहे मूर्त बनाए, मिट्टी को पहले गूंथना पड़ता है। और कुम्हार कैसे गूंथता है मालूम है? जैसे हम लोग घर में आटा गूंथते हैं, ऐसा कैसा गूंथता है? पैर से रौंद पैर से। रौंद, उसको रौंदना बोलते हैं। रौंदा जाता है मिट्टी, पानी डाल डाल के उसको रौंदा जाता है, तब जाके वो मिट्टी या तो बर्तन के लायक या मूर्त के लायक बनती है। तो ये अभी बार बार रोज वचन के रूप में पानी डाला जा रहा है मिट्टी में, और वो हमको एक शेप देने के लिए पक्का है कि वो गूंथेगा। ये अय्यूब क्या बोल रहा था? स्मरण कर कि तूने मुझको गूंधी हुई मिट्टी की नाई बनाया वो कि ऐसा बनाता ही है, वो उसका प्रोसीजर ही वही है। मिट्टी में से कुछ भी बनाना है, चाहे मूर्त बनाना है चाहे बर्तन बनाना है, वो वो पानी को मिट्टी के साथ मिट्टी को पानी के साथ मिक्स करता, और उसके बाद उसको गूंथना। तो ये जरूरी होता है शेपिंग के लिए। और तब परमेश्वर ने हमको अपने हाथ में लिया है। हम सब सूखी भूमि थे, हमारे जीवनों में जीवन के जल तो था नहीं। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमको इस जल में मिलाकर हमको गूंथना शुरू किया है। इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम लोग ठीक ठीक समझे। यिर्मयाह 18 में क्या पढ़े, एक बार फिर से पढ़ लो। यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय इसका एक वचन से, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। सो मैं हम्म। कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। एक बात जरूर सबों को याद रहना चाहिए कि एक कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, और जब वो शेपिंग करता है, और यदि उसकी इच्छा के अनुरूप यदि मिट्टी नहीं बन रही तो क्या करेगा? आप कुम्हार के घर जाके देखोगे। तभी यिर्मयाह को ऐसे नहीं बोला, उसको बोला चल कुम्हार के घर, वहां सिखाऊंगा। उसने देखा, देख के सीखा। इसको मैं पिछली बार एक समय बताया था कि यदि आपने इस विषय का ध्यान नहीं रखा तो उसके वो एक तो बहुत अंतिम दिनों में हम लोग बार बार सुन रहे हैं कि
वो धीरज से ठहरा हुआ है, हमको कुछ बनाना चाहता है, हमारा शेपिंग कर रहा है, हमको वहां के लायक बना रहा है। और यदि हमने अपने आप को उसके हाथ से हटाया या ये उसको जो चाहता है वैसा रूप हमारा नहीं बन पाया, तो वो उसने क्या लिखा है, दूसरा बना दिया उसको। और रोमी 9 में लिखा है 2 प्रकार के बर्तन है, आदर के बर्तन भी होते हैं और किसी भी घर में 2 प्रकार के बर्तन होते हैं। तो प्रभु सहायता करे कि हम सही में आदर के बर्तन, आदर पाने लायक बन सकें, क्योंकि परमेश्वर हमको वो अपने बेटे की दुल्हन के रूप में तैयार कर रहा है। और इसलिए हमारा हमारा महिमामय स्वरूप बनना चाहिए, पवित्र रूप हमारा बनना ही चाहिए। और यदि इसमें कहीं पर आपको ये परमेश्वर का वचन जो प्रतिदिन हमारे जीवनों में आ रहा है, कुछ नहीं, हमारा हमारा पिक्चर हमको हमारे सामने शो करता है कि देखो परमेश्वर के वचन की ये डिमांड है और तुम्हारी ये दशा है। तो प्रभु सबकी सहायता करे, सबकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। एक बार फिर से एक वचन मैं याद दिलाऊंगा, ये परमेश्वर की मनसा हमारे लिए क्या है। इफिसी 3 अध्याय उसके 14 पद से पढ़ लो, 14-15। ये रोज की संगति में इकट्ठा होना क्यों जरूरी है, बल्कि जिन लोग छूट रहे हैं, जिन लोग किसी भी कारण मिस कर रहे हैं, उनको एनकरेज करिए, जो आपके रेंज में है, जिनको आप जानते हैं और वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनको सबको आप उत्साहित करें कि परमेश्वर के वचन की संगति से दूर न जाएं, क्योंकि उसी में ही हमारी भलाई है। इफिसी 3 का 14 से पढ़ो। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर और हर एक घराने का नाम रखा जाता है। ये उसने रजिस्टर किया है हमारा नाम, स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने। अभी बार बार एक वचन सुनते हैं, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना। और घराने का यदि नाम एंट्री हो गया तो घराने के नाम में उसके लिए प्लानिंग है परमेश्वर की। उसने नाम रखा है किस लिए, आगे उसका कारण लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार वो तुम्हें यह अपनी दान दे, महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, आगे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। तो कई लोग सोचते हैं कि रुपेश बेटा, शेखर भाई या अपना पंकज भाई या जो जो लोग संगति कर देते हैं वही लोग इसके लायक है। नहीं, परमेश्वर की प्लानिंग ऐसी नहीं है भाई। क्या लिखा है, हर एक व्यक्ति जो उसके यहाँ रजिस्टर्ड है, जिनका नाम रखा गया है, उसके लिए परमेश्वर की प्लानिंग ये है। क्या लिखा, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि आगे। कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। तो उसकी सारी गहराई तक, उसकी सारी चौड़ाई में चलो फिरो। तो प्रभु सहायता करे कि वो सबको बोलना चाहता है कि हम जितने लोग हैं, को नो वन इज अ लीडर, कोई एक जन नहीं, सारे लोगों को परमेश्वर का वचन ये बताना चाहता है कि हम उस देह के भागी हैं जिसकी सारी देह की महिमा होती है, सारी देह का आदर होता है, सारी देह सिर से लेके पांव तक, वो जो फिगर है जिसको सेकंड आदम बोलते हैं। तो प्रभु सहायता करे कि हम समझे, मिट्टी में से उसने हमें लिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने बताया जो प्रथम आदम था, वो उसको बनाने के लिए कितना मिट्टी चाहिए था भाई। अदन की बारी में से अभी हम लोग ध्यान कर रहे हैं, नॉट मोर देन 60 60 किलो 70, 60 किलो वजन मिट्टी चाहिए। पूरा पूरा अदन की बारी का मिट्टी की जरूरत नहीं था। इस दुनिया में सारे मानव जाति जो है वो मिट्टी है। इनमें से उसने कुछ लोगों को अपना मौका दिया है कि उसमें शामिल किए जाएं। और इसलिए प्रभु सबकी सहायता करे, हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे कि उस जिस उद्देश्य से उसने हमें बुलाया है, जिस उद्देश्य से उसने हमको अवसर दिया है, अपने हाथों में लिया है, उसका उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो। इसके लिए अपना पूरा समर्पण उसके हाथ में रखें
मिट्टी में यदि जीवन आ जाए तो कुम्हार को रचना करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। मिट्टी डेड होती है, मरी हुई मिट्टी कोई शेपिंग किया जा सकता है, चाहे बर्तन बनाना हो चाहे मूर्त बनाना हो। यदि मिट्टी में जीवन हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो कुम्हार कुम्हार है, और इसलिए कुम्हार के हाथ में मरी हुई मिट्टी के समान रहोगे तो सही शेप बनेगा। तो प्रभु सबकी सहायता करे। तो रुपेश बेटा आ गया है, अब आगे का मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं हैंड ओवर करता हूँ। धन्यवाद दादा। और मैं 2 वचन आपको पढ़वाना चाहूंगा मेरे प्रियो। और मैं काफी समय से हम लोग पंकज भैया को भी नहीं सुने हैं। पंकज भैया भी हमारे साथ में हैं, जैसा कि बोला गया, और मैं भी इन वचनों पे ध्यान दे रहा था। 2 नहीं 3 वचन पढ़वाना चाहूंगा। एक यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 22 और 23 वचन। यहाँ पे लिखा है, पढ़ी। और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मेरे प्रियो, आप इन वचनों पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कुछ बोल रहे हैं कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। और जब पुत्र के आदर की बात आती है तो कई बार कुछ बात सुन करके, और जब प्रभु यीशु मसीह की बात आती है तो कई बार लोगों के प्रार्थना से ये नाम भी मिसिंग रहता है। और कई बार वो भय जो प्रभु यीशु मसीह के लिए मेरा और आपका होना चाहिए वो हमारे जीवन में नहीं पाया जाता। आपको पता है, जैसा पिता का आदर करते हैं वैसा ही पुत्र का भी आदर करने का मतलब क्या होता है? जो बात पुत्र ने बोली है उस एक एक बात के लिए हमारे अंदर में वो भय होना चाहिए। और उस एक एक बात को लेकर के मेरे को बहुत ताज्जुब होता है कि कई बार क्या होता है बताए, जब आज्ञा बोलते हैं ना कि बताइए बाइबल में कौन कौन सी आज्ञाएं हैं, तो पुत्र की दी हुई आज्ञा बाद में याद आती है या याद भी नहीं रहती। परंतु जो आज्ञा हमारे लिए है भी नहीं प्राइमरली, वो आज्ञाएं लोगों को पहले याद आती। और इसीलिए ध्यान दीजिए और बहुत सतर्क रहिए कि प्रभु यीशु मसीह का भय, आपने सुना है, अधिकतर आपने सुना होगा यहोवा का भय मानना। मैं उसमें कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन क्या आपने ये बात सुना है प्रभु यीशु मसीह का भय? क्योंकि जब तक ये नहीं रहेगा उनकी बातों का, जब हम पढ़ते हैं ना उनकी बातों को, उसका वैल्यू नहीं रहेगा। और इसलिए अगर मेरे और आपके अंदर में प्रभु का भय है, आज आप एक बात सीख लीजिए यहां पर से, प्रभु यीशु मसीह का भय, अगर वो हमारा प्रभु है तो प्रभु का भय होना चाहिए। और प्रभु का भय आज सीखिए मेरे प्रियो। एक और वचन आपकी सहायता के लिए पढ़ाता हूं, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और 11 वचन। 2 कुरिन्थियों 5 का 11वां वचन। सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे पौलुस एक पर्टिकुलर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। तो जब वो प्रभु बोल रहे हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। और आप समझ लीजिए कि पौलुस जैसा व्यक्ति अगर बोल रहा है प्रभु का भय मान करके, तो समझ लीजिए बाइबल में ये वचन हमें क्या बोलते हैं। मैं नहीं बोलता आप में से बहुत लोग इसको ऐसे नहीं जानते, परंतु मैं आपको एक भाई होने के चलते, एक बेटा होने के चलते मैं बस इन बातों का स्मरण दिला रहा हूं
कि क्या आपको प्रभु यीशु मसीह का भय है। इस बात पर ध्यान दीजिए। अगर भय है तो उन्होंने क्या क्या बात बोली है, क्योंकि पवित्र आत्मा ये बातों को स्मरण कराता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो मेरी बातों को तुम्हें स्मरण कराएगा। और मेरे प्रियो, ये बहुत गंभीर विषय है कि हमारे प्रभु ने क्या बोला, क्योंकि अगर वो हमारा प्रभु है, वो हमारा स्वामी है, तो मैं समझता हूं उसकी बातें हमें बिना देखे याद रहनी चाहिए कि उसने क्या बोला है। उसकी आज्ञाएं हमारे हृदय की पटियों पर लिखी रहने चाहिए, मैं समझता हूँ। इसीलिए प्रभु का भय हमें सीखने की जरूरत है। दूसरी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 13 अध्याय और उसका 15 वचन से पढ़िएगा। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है का मतलब प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन करके दिखाने वाला जीवन था, और फिर बोलने वाला था कि मेरे पीछे हो जाओ, मेरे पीछे हो लो। तो प्रभु बोल रहे थे मैंने तुम्हें करके दिखाया है कोई चीज। जब मैं पढ़ाता था तो थियोरिटिकल दो दो क्लास होते थे, एक थ्योरी का क्लास होता था, एक प्रैक्टिकल का क्लास होता था। तो मुझे अच्छे से याद है, मैं शरीर के बारे में, एचएपी मेरा सब्जेक्ट हुआ करता था, बॉडी, उसके पार्ट्स और ब्लड और सब प्रकार की जो जितने बॉडी पार्ट्स और उनके फंक्शंस होते हैं। तो जब मैं थ्योरी क्लास लेता था तो मैं बच्चों को पढ़ाया करता था ब्लड के बारे में। तो वो पढ़ते थे थ्योरेटिकल क्लास में बहुत आनंद के साथ में, नोट्स भी बनाते थे, खुश भी होते थे, और इंटरेस्ट भी आता था, और एग्जाम में अच्छा भी नंबर लाते थे उनका, अगर थ्योरी में एग्जाम लिया जाए। पर जब वो लैब में आते थे, ना, तो एक वही ब्लड जो उन्होंने थ्योरी में पढ़ा, जब सेम चीज का प्रैक्टिकल करने के लिए जब वो लैब में आया करते थे, तो आपको पता है उनका जो सैंपल होता था जिसके ऊपर में लैब में काम किया जाता है, वो उनके खुद का ब्लड होता था। उनको खुद अपने उंगली में से एक प्रिक लेना पड़ता था, एक लैंसेट लेना पड़ता था, और उसी से अपने उंगली में ऐसे करके कुचकना पड़ता था। तो उससे ब्लड जो निकलता था वही उनका सैंपल होता था। और जब थ्योरी में पढ़ी हुई बात, जब वो आराम से पढ़ते थे, अच्छे स्कोर भी ला रहे थे, जब थ्योरी में पढ़ी हुई बात प्रैक्टिकल करने की बात आती है ना, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अच्छे अच्छे टॉपर लोग का भी हाथ कांपने लगा था। इससे हम एक बात सीखते हैं। अब ध्यान से देखिए, जब मरियम और मार्था को प्रभु यीशु मसीह उनके घर में जाकर के कुछ बात बताते थे, तो मेरा विश्वास है वो पुनरुत्थान के बारे में बताते थे। पुनरुत्थान भी एक विषय था उनका, और उन्होंने वो बातें उनको बताया। परंतु जब वही चीज लाजर के ऊपर में बीता, तो वो उनका एक प्रैक्टिकल था कि जो चीज उन्होंने सुना है, जब वो चीज करने का, रियल लाइफ में प्रयास, प्रैक्टिस करने का बात आता है, तब सिचुएशन सुनने टाइप का नहीं रहता है। और इसलिए सुनना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन याद रखिए, जो आपने सुना है, जो उसने करके दिखाया है, जो यहाँ लिखा है, वो आपको और मुझे भी करना है मेरे प्रिय। और तब पता चलता है कि हम कहाँ कमजोर हैं एक्चुअल में। कौन सा स्टेप है जहां पे हमको अभी भी हम गड़बड़ाते रहते हैं, इधर उधर होते रहते हैं। और इसलिए प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें करके दिखाया है, मैंने तुम्हें नमूना दिखाया, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिखाया है। और आगे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अब देखिए 17 वचन ध्यान से देखिएगा, मैं इसी में आना चाह रहा था। तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य। तो किसी बात को जानना एक पार्ट है, वो एक थ्योरी सेशन है, थ्योरेटिकल चीज है, और उसको करना उसका दूसरा भाग है। और मेरा यकीन मानिए, जब आप उसको करेंगे ना, या करने का प्रयास करेंगे, तो आपको समझ में आएगा
कि आपको किसी सामर्थ की जरूरत है, और तब आपको समझ में आएगा कि हम कितने वीक हैं, ये कितना शरीर वीक रहता है। और तब एक व्यक्ति की कराहना निकलती है, प्रार्थना निकलती है, चिल्लाहट निकलती है कि प्रभु मुझे ताकत दीजिए कि मैं ऐसा जीवन जी सकूं, मुझ पर अनुग्रह करिए, मुझे अपने आत्मा की शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, कहाँ क्या बोलना है ये समझाइए, कहाँ चुप रहना है, हर एक चीज के ऊपर में तब आपको समझ में आएगा कि आपको ताकत की जरूरत है इस वचन पे चलने के लिए, आपको उस अनुग्रह की जरूरत है इस वचन पर चलने के लिए, आपको उस बुद्धि की जरूरत है इस वचन पर चलने के लिए। और तब आपको प्रेयर लाइफ का अहमियत भी समझ में आने लगेगा कि घुटनों में टिकना, सिर को झुकाना और घुटनों में रहना कितना जरूरी और क्यों जरूरी है। क्योंकि मैं ऐसा विश्वास करता हूं, जब आप प्रेयर नहीं करते हैं ना, तो मैं और आप एक दूसरे टाइप के इंसान रहते हैं। परंतु जब आप प्रेयर करके उठते हैं, तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा विश्वास है कि बहुत लोग ये चीज को महसूस करते हैं कि आप अपने अंदर में एक सामर्थ को महसूस करेंगे, एक ताकत आपके पास में रहेगा। और इसीलिए गतसमनी के बाग में जिसने प्रार्थना किया वो परीक्षा से बच गया, और जिन्होंने प्रार्थना नहीं किया वो छोड़ करके भाग गए। और इसलिए मेरे प्रियो, ये जो विषय है 17 वचन को मैं फिर से पढ़ूंगा, 13 का 16, तुम ये बातें जानते हो, ये पार्ट 1 है। आपको बताया जा रहा है, आपने पढ़ लिया, आपके पास बड़ी बड़ी बातें पहुंच गई, तुम अभी तक ये बातें जानते हो, ओके, पर तब तक तुम धन्य नहीं हो जब तक उन पर चलो ना। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलते हो तो धन्य हो। और इसीलिए मेरे प्रियो, देखिए कि हम बराबर चल रहे हैं कि नहीं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। आपने देखा कि अनुभव, खुद का अनुभव बहुत जरूरी है। आदम और हवा को पता था कि अगर हम इसका फल खाएंगे तो मर जाएंगे, उनको उसका ज्ञान था, और परंतु उन्होंने उसको चखा नहीं था अभी तक, तो अनुभव नहीं था। जैसे उन्होंने उसको चखा, अब वो ज्ञान अनुभव में बदल गया। अब उनके लिए एकदम से वो चीज थियोरिटिकल नहीं था, क्योंकि शैतान उनके सामने में ना प्रचार कर रहा था उस फल के बारे में। हाँ, तुम निश्चय नहीं मरोगे, उनको निश्चयता दिला रहा था वहां पे। उनको उनको वो फल को उनके आंखों का तारा बना रहा था एकदम से, देखो इसको कितना चाहने योग्य है ये, उसका प्रचार कर रहा था। और इसलिए हम भी अपने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं कि देखो वो कितना भला है, उसको चख करके देखो। भजन संहिता में एक वचन है, लिखा है, परख करके देखो यहोवा कैसा भला है। मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा, एक बार उसको इंग्लिश में पढ़ के देखिएगा कि वो टेस्ट है कि टेस्ट है। चख करके देखो। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक और वचन आपके मनन के लिए मैं रखना चाहूंगा। इजरा की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 9-10 वचन पढ़िएगा। इजरा 7, 9 और 10। 7 का 9 और 10। पहले महीने के पहले दिन को वह बाबेल से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा। उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। अ गुड हैंड ऑफ हिज गॉड, एक अच्छा हाथ, एक अच्छी उपस्थिति परमेश्वर की इजरा के साथ में थी। वो कृपा दृष्टि उसके साथ में थी, इसलिए इजरा के सब काम सफल हो रहे थे। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन था मेरे प्रियो, और ये है सफलता की कुंजी जो 10 वचन में लिखा है। बेहतरीन वचन है, पढ़िए। क्यों था? क्योंकि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। 3 स्टेप। व्यवस्था का अर्थ जान लेने, अर्थात पवित्र शास्त्र को पढ़ना
और उसका अर्थ जान लेना, ये पहला स्टेप। नंबर 2, उसके अनुसार चलना। और नंबर 3, चलने के बाद लोगों को सिखाना। नंबर 1, पढ़ना, अर्थ जान लेना। नंबर 2, उसके अनुसार चलना। नंबर 3, औरों को भी बताना। ये एक बहुत ही सुंदर ऑर्डर है, और इस जो ऐसा करता है उसके ऊपर में परमेश्वर की कृपा दृष्टि, उनकी उपस्थिति उसके साथ भी होती है, उसके अंदर में भी होती है, ये मेरा विश्वास। और इसलिए इस पर मनन करिए कि क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप समझ में आ रहा है, और उसके बाद क्या हम चल रहे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद क्या आप दूसरों को भी बता रहे हैं। ये ऑर्डर इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो प्रभु आपकी सहायता करे। समय के लिए धन्यवाद। थैंक यू। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं शेखर मामू के लिए, भाई रुपेश के लिए। और यदि पंकज भैया कुछ शेयर करना चाहेंगे तो उनको अवसर है। आप सबों को जय मसीह की। थोड़ा सा मैं मोबाइल सेट कर लूं। आप सबों को जय मसीह की। और मेरे ख्याल से समय हो चला है, लगभग शेखर भैया ने भी और भाई रुपेश ने भी आप लोगों को सब बता चुके हैं। और अभी भाई आधा घंटा है अभी आपके लिए। अच्छा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, और इस सुंदर संगति के लिए। माफ कीजिए कि थोड़ा लेट हो गया, मैं थोड़ा व्यक्तिगत काम थे मेरे को। और बड़ी अच्छी बात है जो शेखर भैया ने पिछले दिनों भी रखी और अभी भी आज भी हमें इन सब बातों के विषय में बताया, प्रयास दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि कलीसिया इन सब बातों को जाने और समझे। और ये सत्य मेरे प्रियो कि बहुत सी चीजें जो भैया ने हम लोग को पिछले दिनों में भी बताई और आज भी बता रहे हैं। मैं एक विषय आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था, जो बातें अभी निकली, जैसे भाई ने बताया नमूने के विषय में, और उसके पहले भी आज से 2 दिन पहले भैया ने बताया था पहाड़ी उपदेश के विषय में। तो बात यह है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में कुछ एक बातें ऐसी थी जो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी उस समय में। जो शास्त्री थे, फरीसी थे, याजक थे, महायाजक थे, व्यवस्थापक थे, देखिए जो भी बातें प्रभु यीशु मसीह कर रहा था, लंगड़ों को चला रहा था, अंधों को आंखें दे रहा था, वो लोगों को अच्छी लग रही थी। वहां फरीसियों को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी ये सब बातें। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय में देखते हैं तो बार बार एक जन्म से अंधे व्यक्ति के पास में ये लोग परीक्षा लेने के लिए आते हैं और पूछते हैं कि किस रीति से तेरे को उसने अच्छा किया, किस रीति से तू देखने लगा, हमें भी बता। और वो बार बार एक ही बात बता रहा कि भाई मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दे दी, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने देखने लायक बना दिया। लेकिन अगर हम उस वचन को पढ़ते हैं तो एक समय वो आके बोल देता है लोगों से, शास्त्रियों से, फरीसियों से, क्या तुम भी प्रभु यीशु मसीह के चेले हो जाना चाहते हो? तो वो समय वो कहते हैं कि हम तो मूसा के चेले, मतलब हम यीशु के चेले नहीं बनेंगे। मतलब जो नमूना, जैसा भी भाई रुपेश बता रहा था कि जो नमूना यीशु दिखा रहा है उसके पीछे चलने के लिए लोग तैयार नहीं है। पुराने नियम में जितनी भी आज्ञाएं थी वो मूसा के द्वारा दी गई थी, लेकिन जब हम पुराने नियम की आज्ञाओं को देखते हैं और नए नियम की आज्ञाओं को देखते हैं तो एक वचन हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 27 पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह सिर्फ सुनने वालों से ही कहता है, जो उसकी नहीं सुनते उनसे तो वो कहता ही नहीं। और वहां भी उसने जो बातें की वो भी आज्ञा है, उसको भी वो मानने के लिए बोल रहा है। और जब पूरी बातें वो बता चुकता है चेलों से तो कहता है अगर ये बातें तुमने कर ली तो तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, बोलता है। तो कहने का आशय मेरा प्रियो ये है कि जितनी भी बातें प्रभु यीशु मसीह कर रहा था वो सब चीजें ठीक थी, लोग समझ रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे, उनको एक्सेप्ट भी कर रहे थे।
लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने भक्ति का संदेश देना चालू किया, अर्थात खरी बातों को देना चालू किया, वो बात डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी लोगों को। खरी बातें अर्थात जैसे हम पहाड़ी उपदेश के विषय में देखते हैं तो पहाड़ी उपदेश 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, ये जो बातें हैं पहाड़ पे रहने वालों के लिए, वो नीचे वालों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था कि अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, जो तुमको सताते हैं उनके लिए ऐसा करो, जो तुमसे उधार ले ले उनसे वापसी की आशा मत करो, जो तुम्हारा छीन ले उनसे मत मांगो। अब ये बातें कैसे पॉसिबल है? तो संसार के लोग इन बातों को नहीं मानते। और मैंने अक्सर देखा है लोगों से जब वो बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा भी जीवन पहले का जो था कि मैं जब बाइबल को पढ़ता था तो सेंटर से पढ़ता था। सेंटर से पढ़ने का मतलब आप समझते हैं, भजन संहिता और नीति वचन। मतलब मुझे लगता था कि भजन संहिता और नीति वचन के अलावा कुछ भी नहीं, और जो दूसरी बातें पढ़ता था वो बड़ी अजीब लगती थी। क्योंकि बहुत पहले इस विषय को शेखर भाई ने रखे भी थे, शेखर भैया ने, कि कड़वे साग पात के साथ खाना, मेमने का जो मांस है उस कड़वे साग पात के साथ खाना है। अब कड़वा साग पात क्या है तो वो विषय बड़ा हो जाएगा, लेकिन कड़वे साग पात के विषय में बताया कि शोक, विलाप और दुख भरे वचन, इन 3 वचनों के द्वारा एक मनुष्य का उद्धार होगा। तो अगर हमारा अगुआ हमें उद्धार तक लेके जाना चाह रहा है, हमको एक तेजस्वी कलीसिया बनाना चाह रहा है, हमें परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बना रहा है, तो ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रकाश है और वो ऐसी ज्योति है जो सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान है। तो अगर सूर्य के सामने खड़े होना है तो हमें भी सूर्य बनना होगा। सो जब भक्ति का संदेश और खरा वचन जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया, तो पब्लिक की तो बात छोड़िए, शास्त्री फरीसियों और याजकों, महायाजकों, व्यवस्थापकों की बात छोड़िए, बाइबल तो हमें इस बात के विषय में बताती कि चेले भी उल्टे फिर गए थे। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में प्रभु ने बोलना चालू किया तो चेले भी उल्टे फिर गए थे। और जब चेले उल्टे फिरे तो उसमें से उनसे 12 चेलों की तरफ भी देखा। जब वो 70 फिर गए तो उसने पतरस के, याकूब, यूहन्ना और भी अन्य चेलों की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तब पतरस ने भी हाथ जोड़ के विनती की कि प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? क्योंकि कुछ लोग इस बात को जान गए थे, समझ गए थे कि अगर अनंत जीवन पाना है और अनंत जीवन की जो अभिलाषा मैं अपने जीवन में करता हूं, अगर उसका कोई मार्ग है, उसका कोई बताने वाला है, उस पर कोई चल के दिखाने वाला है, जिसको नमूना बताया गया, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हमको दुनिया में कोई नहीं दिखा सकता, कोई नमूना नहीं बता सकता। और अगर हमारे जीवन में भी अगर हमको परमेश्वर ऐसे लोगों को दिखा रहा है जो हमारे आगे आगे चल रहा है, जैसे पौलुस ने भी बोला था ना कुरिन्थियों की कलीसिया को कि तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। तो अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हमको कैसे चलना है, कौन से काम करना है, क्योंकि काम के विषय में जब बाइबल बोलती है ना तो आज भी लोग फिर वही पुराने नियम की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जिस काम के विषय में नए नियम में बताया जा रहा है या समझाया जा रहा है वो है भले काम, जिसे लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 27 पद में प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बताया कि ये काम करना। इफिसियों की पत्री ने पौलुस ने बताया कि तुम ज्योति की अगर संतान हो तो ज्योति के समान काम करो। अर्थात क्या क्या करो? तुम्हारे भीतर भी धीरज होना चाहिए, तुम्हारे भीतर भी नम्रता होना चाहिए, तुम्हारे भीतर भी सहनशीलता होना चाहिए। ये सब बातें हमारे सारे प्रेरितों ने भी बताई, चाहे वो पतरस हो, चाहे वो पौलुस हो, चाहे यूहन्ना हो, याकूब हो, सारे लोगों ने इन विषयों को लिख के दिया। अब कुछ एक बातें जो थी उन्होंने थोड़ा सा अलग रीति से बताई, वो भी खरा उपदेश था। और जब खरे उपदेश की बात आती मेरे प्रियो, मैं दूसरी कलीसियाओं की बात नहीं करता हूं, ये कलीसिया सह सकती है क्योंकि परमेश्वर ने इसको इस योग्य बना दिया है कि वो इन बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और वचन के प्रकाश में जो भी अंधकार छुपा हुआ है उनके भीतर, उस अंधकार को भी हम दूर कर सकते हैं।
सो परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा, जो वचन हमें बताए गए हैं, समझाए गए हैं, हमें उन बातों को थाम लेना है, अर्थात उन खरे उपदेशों को थाम लेना है जो थोड़े कड़वे लगते हैं, क्योंकि दवाई जितनी असरदायक रहेगी उतनी वो कड़वी लगेगी। तो कड़वी बातों को भी हमको डाइजेस्ट करना है। अगर हमारे अगुवे, हमारे लोग जो हमारे आगे आगे चल रहे हैं, अगर उन बातों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वहां बुरा मानना नहीं है, क्योंकि प्रेम की रीति पे चलने वाला व्यक्ति कभी बुरा नहीं मानता। बाइबल इस बात के बारे में हमको शिक्षा देती है। जैसे पौलुस ने बताया कि हम स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, और अगर आपस में प्रेम नहीं रख रहे हैं तो फिर तो हम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ ठहर जाएंगे। और फिर उसके बाद उसने बताया था, उस वचन को मैं आपके सामने निकालना चाहूंगा, कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय और उसके पहले पद से मैं पढ़ता हूं आपके सामने। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब हेतु और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है। अब देखिए, प्रेम की क्वालिटी या प्रेम के गुण के विषय में बता रहा है कि अगर वास्तविक रूप से एक मनुष्य को परमेश्वर की समानता को प्राप्त करना है, ठीक है, परमेश्वर के स्वरूप को और परमेश्वर की समानता को प्राप्त करना, पहली बात तो है कि परमेश्वर का स्वरूप प्राप्त करना। तो परमेश्वर का स्वरूप क्या है? परमेश्वर का स्वरूप क्या है? अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। तो पहली बात है कि परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर आत्मा है। और परमेश्वर की समानता अर्थात परमेश्वर के गुण के विषय में आज पौलुस इस विषय को बता रहा है कि प्रेम धीरजवंत है। प्रेम कोई शब्द नहीं है, यहाँ पे प्रेम एक पर्सनालिटी है। ठीक है, हमारे संसार से, हमारी सांसारिक बातों से ये शब्द आपस में मैच जरूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जिस प्रेम के विषय में बता रहा है, जैसा यूहन्ना की पत्री में यूहन्ना ने बताया कि परमेश्वर प्रेम है, तो यहाँ वो परमेश्वर की पर्सनालिटी के विषय में बता रहा है कि परमेश्वर जो है वो धीरजवंत है। प्रेम धीरजवंत है, अर्थात परमेश्वर धीरजवंत है। और परमेश्वर क्या है? कृपालु है। प्रेम कृपालु है, अर्थात परमेश्वर कृपालु है। परमेश्वर डाह नहीं करता, अर्थात प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, परमेश्वर अपनी बड़ाई नहीं करता। और प्रेम फूलता नहीं है, अर्थात परमेश्वर फूलता नहीं है। परमेश्वर अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, अर्थात परमेश्वर अपनी भलाई नहीं चाहता। परमेश्वर झुंझलाता नहीं, परमेश्वर बुरा नहीं मानता। परमेश्वर कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। परमेश्वर की ये गुण है, परमेश्वर की ये क्वालिटी है कि परमेश्वर किससे आनंदित होता है? सत्य से आनंदित होता है। और आगे वो बोलता है कि वह सब बातें सह लेता है। कौन सह लेता है? परमेश्वर सह लेता है, प्रेम सह लेता है। प्रेम अर्थात परमेश्वर, जिस प्रेम की बात पौलुस कर रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया में, वो प्रेम अर्थात परमेश्वर है, जिसके में विषय में वो बता रहा है कि परमेश्वर सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। और इसी विषय को रखने के बाद पौलुस ने जब इस बात को कलीसिया से कहा, तो उसने कहा प्रेम कभी टलता नहीं, अर्थात परमेश्वर कभी नहीं टलता। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु
उस समय आमने सामने देखेंगे, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी। कौन कौन सी चीज स्थायी है? अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। प्रेम है अर्थात परमेश्वर है। सबसे बड़ा कौन है? परमेश्वर है। और अगर परमेश्वर की समानता में एक मनुष्य आ गया मेरे प्रियो, तो ये जितनी क्वालिटी, जितने गुण, जितनी बातें पौलुस समझा रहा था कलीसिया को कि परमेश्वर धीरजवंत है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर डा नहीं करता, परमेश्वर अपनी बड़ाई नहीं करता, ये सारे गुण एक मनुष्य के भीतर दिखाई देते। आज तो मनुष्य कहता मैं सह नहीं सकता, बुरा मान जाता है, मुंह फुला लेता है, अपनी बड़ाई चाहता है। ये सारी बातें जो हैं वो परमेश्वर के गुण से मैच नहीं कर रही। अगर एक व्यक्ति मुंह से बोलता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, लेकिन उसके जीवन में ये गुण प्रकट नहीं हो रहे, तो क्या वो परमेश्वर की संतान हो सकता है मेरे प्रियो? क्या जो नमूना प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया था, या जिसके विषय में हमारे भैया ये बात बता रहे थे पहाड़ी उपदेश के विषय में, मत्ती 5, 6, 7, ये तो पहाड़ पे रहने वालों के लिए बात है, तो क्या हम पहाड़ी बन सकेंगे कभी? सो आज ये आह्वान है मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा। परमेश्वर खुद उनके मुख से होकर इन बातों को कह रहा है, क्योंकि हम अंतिम समय में हैं। और जैसा कुरिन्थियों की कलीसिया में पौलुस कह रहा था, ये सब बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि परमेश्वर ने कैसे मिटाया है लोगों को जो उसकी आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे थे, कुछ तरस नहीं खाया। कहीं कहता तुम्हारे साथ भी ये सब चीजें ना हो जाए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत ही गंभीर है। परमेश्वर हमसे आह्वान करता है, और समय उतना है नहीं तो इन विषयों को और आपके सामने रखते, लेकिन एक छोटा सा विषय आपके सामने रख रहे हैं। आगे समय आया तो इस विषय को जरूर रखेंगे, आपके सामने बताएंगे, और परमेश्वर के आत्मा ने चाहा तो इसको जरूर प्रकट करेंगे। हमारे साथ आप एक वचन निकालिए, इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय। आज इस विषय को अधूरा छोड़ेंगे। परमेश्वर के आत्मा ने चाहा तो इस विषय को खुल के बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, लेकिन आज नहीं। थोड़ा सा विषय, इस विषय को, कुछ बातों को, कुछ वचनों को आपके सामने रख रहा हूं। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय। और ज्योति बहन है क्या हमारे साथ? नहीं है आज। चलिए मैं पढ़ देता हूं। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय और उसके 13 पद से पढ़ूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा। ध्यान से सुनिएगा इस विषय को, कि जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं, और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए। जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के पीछे तक पहुंचाता है। सो मेरे प्रियो, इस विषय को मैंने जैसे आपसे बताया कि मैं इस विषय को आज पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता, लेकिन एक बात मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं
कि परमेश्वर ने जिस समय अब्राहम को बुलाहट दी थी, ठीक है, उत्पत्ति उसके 12 अध्याय में, तब परमेश्वर ने शपथ नहीं खाया था। ठीक है, परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 अध्याय में जो बुलाहट अब्राहम को दी थी, वो आपके सामने मैं पढ़ूंगा कि यहोवा ने अब्राहम से कहा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शाकेम में, और जहां मोरे के बांज वृक्ष हैं, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। तो परमेश्वर ने देश बाद में दिखाया, लेकिन अब्राहम को पहले निकल जाने के लिए आज्ञा दी और अपने पिता के घर से, उस देश से जहां पे वो रहता था। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे अगर हम इस वर्णन को देखते हैं जो अब परमेश्वर की ओर से अब्राहम के बुलाए जाने का वर्णन है, यहाँ कहीं भी परमेश्वर ने शपथ नहीं खाया। तो अब इस विषय को हम आने वाले समय में रखेंगे कि परमेश्वर एक व्यक्ति के विषय में कब शपथ खाता है और कैसे शपथ खाता है। देखिए, अगर परमेश्वर ने किसी व्यक्ति के लिए शपथ खा ली मेरे प्रियो, अर्थात उसकी आशीष को देने के लिए, तो परमेश्वर फिर कभी बदल नहीं सकता। ठीक है, कईयों बार परमेश्वर ने बहुत सी बातों को कहने के बाद अपने निर्णय को, अपने डिसीजन को और अपने कहे हुए वचन को बदला है। जैसे योना के समय में आप देखिए, तो योना भी यही बात कह रहा था कि परमेश्वर बदल सकता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को मान लेता है तो फिर परमेश्वर बदल जाता है, परमेश्वर फिर उस पर दया कर देता है। और भी बहुत सी जगह पे हुआ। लेकिन जहां परमेश्वर की आज्ञा को एक व्यक्ति नहीं मानता और परमेश्वर को ये बात समझ में आ जाती है कि अब ये व्यक्ति मेरी आज्ञाओं पे, मेरी विधियों पे, मेरी रीतियों पे, मेरे नियमों पे नहीं चलेगा, तब परमेश्वर शपथ खाता है। और परमेश्वर आशीष के लिए भी शपथ खाता है और उसको मिटा देने के लिए भी शपथ खा लेता है। आने वाले समय में हम इन विषयों पे अध्ययन करेंगे। अभी समय हो चला है, इसलिए इन विषयों को अभी आपके सामने नहीं रखता, लेकिन कैसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा अटल होती है और अटल होने के पीछे हमेशा उसकी शपथ होती है मेरे प्रियो। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में हम लोगों के द्वारा, हम लोगों के लिए परमेश्वर शपथ खाए, ताकि ये जितने भी लोग संगति में प्रतिदिन जुड़ते हैं, ये परमेश्वर की समानता को, उसके स्वरूप को पूरी तरह से प्राप्त करने पाए, ताकि ये सब लोग, हम उन लोगों के लिए आदर्श ठहरने पाए जो परमेश्वर को खोज रहे हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलना चाह रहे हैं, और बहुत से कारणों से वो लोगों के द्वारा ठोकरें खा रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन सब विषयों के द्वारा, इन सब वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। और मैं समझ रहा हूं कि समय हो चुका है, और इसके पहले हमें हमारे प्रियो ने सब बातों को बताया है, समझाया है, हम उन पे मनन करें। और जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा था कि मधु जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, उतना ही खाएं जितना हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं। आज के लिए हमारे पास जो वचन मिला हुआ है उससे हम मनन करें कल तक, और परमेश्वर ने चाहा तो इन विषयों को आने वाले समय में आपके सामने रखेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आप सबों की सहायता करे कि जो वचन परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के दासों के मुख से निकलते हैं, हम उनको वैसा ही समझे जैसा परमेश्वर हमें बता रहा है, समझा रहा है। आप सबों को
मेरा प्रेम भरा नमस्कार। जय मसीह की। आगे का भाग जो भी आज लीड कर रहा है उसके हाथ में देता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आप भैया के लिए भी इन वचनों के द्वारा उन्होंने हम सबकी सहायता की है। सो अभी अवसर है कि हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और यदि आप में से कोई प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं सारी आशीषों के देने वाले स्वर्गीय पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ आपके चरणों में आता हूँ। सनातन, विराट, अद्वैत, आसीमित, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस पूरी सृष्टि को बनाने वाले, हम सबको बनाने वाले पिताजी, आपकी महिमा का बखान हम किस तरह से करें, ये बात शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है पिताजी। सचमुच में पिता, आपने हम मनुष्यों की सृष्टि इसलिए की प्रभु और अपने हाथों से इसलिए बनाया कि हम मनुष्यों से आपकी बहुत अपेक्षाएं हैं पिताजी। आप चाहते हैं पिताजी कि वो स्वरूप और वो समानता जिसे आप देना चाहते हैं, जो आपके डिवाइन प्लान का हिस्सा है पिताजी, जिसे आपने दिया भी पिता, अर्थात स्वरूप को, और वो स्वरूप भी पिता परमेश्वर हम सबका खो गया, क्योंकि उस आत्मिक स्वरूप को, अर्थात परमेश्वर आत्मा है और आपने वो आत्मा अर्थात वो स्वरूप हमें प्रदान किया, लेकिन दुष्ट ने उस स्वरूप को पिता परमेश्वर छीन लिया। इसलिए कोई भी मनुष्य आज की स्थिति परिस्थिति में, आज के समय में आत्मा नहीं है, वरन वो शरीर में कन्वर्ट हो चुका है। और आप चाहते हैं पिताजी कि यही शरीर अब आत्मा में सबसे पहले कन्वर्ट होने पाए, और इसी विशेष उद्देश्य को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। और वो चाहते हैं कि हर एक मनुष्य शरीर नहीं वरन आत्मा बने और परमेश्वर से जुड़ने वाला हो, परमेश्वर से मिलने वाला हो, परमेश्वर से मेल मिलाप करने वाला हो। क्योंकि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता या नहीं कर सकता, ये सत्य है प्रभु। लेकिन वह हर एक व्यक्ति जो आत्मा बन गया है पिताजी, जिसने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, वो आपकी बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर सकता है पिता। वह उन बातों को पिता जिन्हें आंख ने नहीं देखा, जिन्हें कान ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो उसी के लिए तैयार की। हाँ पिताजी, आप हमारे प्रियों पे और उन प्रत्येक लोगों पर जो इन वचनों को इस संगति के बाद सुनते हैं पिताजी, उनके कानों तक पहुंचता है, वो इस सत्य वचन के द्वारा पिता परमेश्वर उन आत्मिक आशीषों को प्राप्त करने पाए पिता, जिनके लिए पुत्र इस पृथ्वी पर भेजा गया। हाँ पिताजी, हम ज्योति के फल बनने पाए पिताजी, ताकि हमारे जीवन से हर एक वो भले काम प्रकट होने पाए पिताजी, जो कि आपकी पहचान को हर एक मनुष्य पर प्रकट करने पाए। हर एक वो व्यक्ति जो आपको ढूंढ रहा है, हर एक वो व्यक्ति जो आपको पाना चाहता है, वो आपके लोगों के द्वारा उनके भले कामों को देखकर पिता परमेश्वर आप पर प्रतीति करने पाए। ठीक उसी तरह से पिताजी, जैसा कि आपका वचन बताता है कि अन्य जाति लोग मसीह पे आशा करते हैं, मसीहों पे आशा करते हैं पिताजी, और परमेश्वर को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर की दया को, उसके अनुग्रह को, उसकी कृपा को दिखाने के लिए मसीह भी खतना वालों का, खतना रहितों का
सेवक बन गया। सो पिताजी, हम भी इन बातों को जानने और समझने पाए, ताकि हमारे जीवन से, अर्थात हमारे भले कामों के द्वारा हम आपकी महिमा करने पाए पिताजी। और जैसा याकूब कहता है कि तू अपना विश्वास कर्म बिना दिखा, मैं अपने काम के द्वारा अपना विश्वास दिखाना चाहता हूं या दिखाता हूं। तो पिताजी, वो जीवन में हमारे डिस्प्ले हो जाना चाहिए, वो दिखना चाहिए पिताजी। आपकी यही आशा है, आपकी यही मंशा है पिताजी। सो पिता, इस पवित्र संगति के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा पिताजी, ये हर एक बात पिता परमेश्वर लोग जाने और समझे, और जिन बातों को वो अपने जीवन में पूरा नहीं कर सकते, उसके लिए आप उनकी सहायता करेंगे। हाँ पिता, कुछ प्रयास हमारी तरफ से होते हैं और कुछ अनुग्रह आपकी ओर से हमें मिलता है। जैसा कि हमने पिछले दिनों में देखा, जाना, समझा, हमें अलग अलग उदाहरणों से ये बात बताया गया कि ग्रेस या अनुग्रह अगर हमको अपने जीवन में चाहिए तो हम अपनी तरफ से प्रयास तो करें, तब आपका अनुग्रह अर्थात वो ग्रेस हमको मिलेगा। पिताजी, अगर हमारा जीवन ही खाली है तो आप कैसे हमको ग्रेस देंगे, कैसे आपका अनुग्रह हमारे जीवन में आने पाएगा पिताजी। सो पिता, हम जानते हैं कि हमारे उन लोगों ने पिता परमेश्वर जिन्होंने इन पवित्र वचनों को अर्थात सत्य वचनों को, उन खरी शिक्षाओं को हमारे जीवन में लेकर आया, उन्होंने बहुत परिश्रम किया है पिताजी। उनके परिश्रम का फल व्यर्थ जाया ना हो पिताजी, वरन जितने लोगों तक ये सुसमाचार, ये संगति YouTube के माध्यम से जाती है पिताजी, वो बहुत से लोग इन बातों के द्वारा आशीषित होने पाए पिता। इस विनती और प्रार्थना को मैं मेरे उद्धारकर्ता, मेरे प्राणों के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। आमीन 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 यीशु, धन्यवाद। आमीन। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज की इस संगति के लिए, हर एक बातों में सहायता मदद के लिए, और आप सबों का भी धन्यवाद जो आप सभी जुड़ सके। हम कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह में जुड़ेंगे। शाम 7 बजे से प्रार्थना का समय है और 7:30 से संगति का आप सभी आमंत्रित हैं। दूसरों को भी आमंत्रित करें और वचन के प्रकाशन के साथ, गवाहियों के साथ जुड़ें, ताकि आपस में शेयर करके हम सबकी आत्मिक उन्नति हो और प्रभु के नाम की महिमा मिले। सो गुड नाइट, शालोम। गुड नाइट, शालोम। गुड नाइट, शालोम। शालोम। अब मीटिंग एंड कर रहे हैं।